प्रतिशत पूरा हो गया। अचानक एक बड़ा विस्फोट आग की वेदी को हिला देता है। एक पंख वाली महिला विस्फोट की ताकत से उड़ जाती है। जमकर वो अपने दांत पीसती है। लानत है, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है। धुएं से एक भयानक सीन वाला सेलहुड मूर्त रूप लेना शुरू होता है। छिपा हुआ बॉस एम्बर केवल 10.5% एचपी शेष होने पर दहाड़ता है। आप सभी का सफाया हो जाएगा। एम्बर आग के गोले की एक विनाशकारी बौछार छोड़ता है। उसके क्रोध के बारे में चिल्लाता है, ये खत्म हो गया है। वो सोचती है, हताश होकर अभयारण्य ढाल फेंकती है। आग की अराजकता के बीच एक रहस्यमय हाथ एक लटकन लटकाता है। वो हौंकती है, नानी। जैसा कि एक आवाज कहती है, मैंने तुम्हें बताया था। सेटो मीजी एक स्तर 96 हिल प्रकट होता है। मुझे नानी मत कहो, हमें उसके लिए तारांकन का इंतजार करना चाहिए। सेटो रणनीति बनाकर हम दुश्मन की हरकतों को थोड़ा सीमित कर सकते हैं। सावधान रहें। हितोमी सहमत है। रोजर, वो और हितोमी एक लेवल 97 बैटलर एम्बर का सामना करते हैं, जो एक भयावह कोयल की तरह बोलता है। एम्बर मंडराता है, एक भयावह निरर्थक संघर्ष के साथ उनकी योजना को खारिज करता है। हितोमी ने हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन एम्बर ने बचाव करते हुए बहुत नुकसान कम किया। पीछे से धमाका करते हुए हितोमी हताश होकर चिल्लाती है, अब अगले चरण के लिए संकेत देती है। मिशिरोन एक नया सहयोगी आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। रोन एम्बर पर एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे 8 मिलियन से अधिक का नुकसान होता है। मिशिरोन एक लेवल 96 सीकर मुस्कुराता है, आखिरकार एक हिट मिला। इससे काफी नुकसान होना चाहिए। एम्बर अब रोन के पीछे उपहास करता है, तुम मेरी गति से प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हो, है ना? मुझसे भी तेज। एम्बर जवाबी हमला करता है। गॉड्सलेयर रोन को आग की लपटों में घेर लेता है, जो रोता है। जलने से नुकसान और पक्षाघात प्रभाव। मैं हिल नहीं सकता, सेटो हताश होकर पुकारता है। रोन, जबकि हितोमी डरावनी दृष्टि से देखती है। अचानक वास्तविकता स्वयं नीली ऊर्जा के साथ चटकने और टूटने लगती है। एक सुनहरा ब्लेड अराजकता के माध्यम से चीरता है, सीधे एम्बर पर निशाना साधता है। हितोमी, सेटो और रोन के ऊपर देखते ही ज्वार बदल जाता है, और वे कहते हैं, वह यहाँ है। एक आवाज आग के तमाशे के बीच सबसे मजबूत आदमी के आगमन की घोषणा करती है। एक विशाल ड्रैकोनिक हथियार का उपयोग करते हुए एक सफेद कोट में एक गोरा आदमी अपना भव्य प्रवेश करता है। मैं देर से आया हूँ, वो एम्बर से माफी मांगता है। आपके भाई की सेनाएं परेशान करने वाली थी। कामाहाता शिजुया स्तर 98 कमांडर ठंडे स्वर में कहते हैं, चिंता न करें, मैं आपके भाई को भी लाया हूँ। शिजुया एक उग्र नरक के सामने अविचल खड़ा है, जिसे बॉस ने छोड़ दिया है। अपने ड्रैकोनिक ब्लेड के एक शक्तिशाली झटके के साथ शिजुया एम्बर के उग्र पासे का मुकाबला करता है। शिजुया एम्बर द्वारा छोड़े गए कई राक्षसी ज्वाला आकृतियों को कुशलता से रोकता है। सेटो एक गंभीर चेतावनी जारी करता है, उसकी लपटें 3 सेकंड के निकट संपर्क के बाद कठोरता पैदा करती है। टीम देखती है, हितोमी के चिल्लाने पर तनाव में आ जाती है। बस बहुत हो गया। चेतावनी से अप्रभावित शिजुया 3 सेकंड के साथ कहता है कि जैसे ही वह अपना शक्तिशाली प्रहार शुरू करता है, हम पर्याप्त से अधिक वापस प्राप्त करेंगे। वो प्रतिज्ञा करता है। उसका ब्लेड एम्बर की ओर बढ़ता है। उसका विशाल हथियार नीचे गिरता है, एम्बर को सुनहरी ऊर्जा की धार में समाहित करता है। प्रकाश का एक विशाल विस्फोट शिजुया के हमले की विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। एम्बर लड़खड़ाता है, एक खुला सुलगता हुआ छेद अब उसकी छाती से झांकता है। वो दबुदाता है, अविश्वसनीय। शिजुया लुप्त होते अंगारों के बीच खड़ा है, जबकि एक अधिसूचना घोषित करती है, गिल्ड मोपोटोफू बॉस एम्बर को रिकॉर्ड समय में हराता है। ऊपर देखते हुए शिजुया एक अंधेरे घुमावदार पोर्टल को अशुभ रूप से खुलता हुआ देखता है। आकाश। रोन मुंह बाय खड़ा है, तुरंत मार देता है, जबकि हितोमी शांत भाव से टिप्पणी करती है, जैसा कि बॉस से अपेक्षित था। हितोमी लड़ाई को कम महत्व देती है, लेकिन अंतिम बॉस कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रोन जोर देकर कहता है कि शिजुया ने उन्हें बचाया। रोन एक अवसर बनाने के बारे में दावा करता है, जिसके लिए हितोमी से व्यंग्यात्मक हाँ प्राप्त करता है। जब सेटो शिजुया के निर्णय की प्रशंसा करता है, तो सेटो सोचता है कि शिजुया की असली ताकत खेल की उसकी पूरी समझ में निहित है। सेटो द्वारा उसे उसकी रणनीतिक प्रतिभा के लिए एजियो लैंड का राजा घोषित किए जाने पर शिजुया मुस्कुराता है। एक अधिसूचना पिंग होती है और शिजुया के सामने एक चमकता हुआ नीला इंटरफेस पैनल दिखाई देता है। शिजुया देखता है कि उसने सभी 100 उपलब्धियां अनलॉक कर ली है। सोचता है, ये खेल अब मेरे लिए समाप्त हो गया है। अचानक एक अनूठी उपलब्धि सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता प्रकट होती है, जो शिजुया को आश्चर्यचकित करती है। एक तत्काल सिस्टम अलर्ट घोषित करता है, एजियो लैंड स्वचालित अपडेट शुरू हो गया है। 5.25 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टीम प्रकाश में आ जाएगी। जैसे ही उन्हें अंदर खींचा जाता है, प्रकाश एक अंतिम संदेश वादा करता है कि रखरखाव के बाद नई सामग्री आपका स्वागत करेगी। रोन ने कहा, एक नया संस्करण, कोई घोषणा नहीं। जबकि हितोमी गुस्से में है, गैर जिम्मेदार प्रबंधन। टीम अब विजर्स के साथ आकस्मिक वस्त्र में भविष्य की आशा करती है, जैसा कि शिजुया घोषित करता है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। एक अंतिम डिजिटल संदेश प्रकट होता है, आपको फिर से देखने की उम्मीद है। दृश्य एक शहर के दृश्य में बदल जाता है। एक बादल आकाश के नीचे। कैप्शन में 5 दिन बाद एक चिकना बुलेट ट्रेन अपनी पटरियों के साथ गति करती है, जो एक यात्रा का संकेत देती है। समाचार रिपोर्ट अजूर लैंड के अचानक अस्पष्टीकृत शटडाउन की पुष्टि करती है, जिससे उपयोगकर्ता चकित हो जाते हैं। ट्रेन में शिजुया अपने फोन को घूरता है, विचारों में खोया हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, निराश होता है, अद्वितीय उपलब्धि के प्रभाव को देखने से पहले लॉग आउट हो जाता है।
हमामेजू स्टेशन के लिए यात्रा एक गिल्डमेट के आभार संदेश से बाधित होती है जो अंतिम उपलब्धि के बारे में है। एक स्टेशन साइन यात्रियों को चेतावनी देता है क्योंकि अगली ट्रेन बिना रुके गुजरने वाली है। शिजुया आसुजी के एक चिढ़ाने वाले संदेश पर मुस्कुराता है, ये सोचकर कि क्या उसके दुर्लभ धन्यवाद के लिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक अन्य गिल्डमेट एक लिंक भेजता है, नाटकीय रूप से इसे युद्ध की घोषणा करता है। लिंक में एक स्ट्रीमर दिखाई देता है जो मापो टोफू पर एजियो लैंड के बंद होने के बारे में संदिग्ध होने का आरोप लगाता है। वो अन्य गिल्ड की तुलना में मापो टोफू की असंभव 101% उपलब्धि पूर्णता दर पर प्रकाश डालती है। स्ट्रीमर सीधे शिजुया को बुलाता है, इस विसंगति के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। एक गिल्डमेट अनुमान लगाता है कि क्या शिजुया की 100 पहली उपलब्धि ने वास्तव में खेल के अंत को ट्रिगर किया। शिजुया ट्रेन में इस संभावना पर विचार करता है, जबकि पास का एक यात्री अचानक उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित व्यक्ति चौंक कर चिल्लाता है, एक चौंका देने वाली नजर से शिजुया का ध्यान आकर्षित करता है। यह क्या है? शिजुया की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। अचानक तीव्र एहसास उसके सामने आता है। नीले डिजिटल टुकड़े नीचे की ओर गिरते हैं, जिससे ट्रेन का इंटीरियर विकृत हो जाता है। यात्री हिंसक रूप से ट्रेन के फर्श से निकलने वाली नीली ऊर्जा के भंवर में फंस जाते हैं। नीले डेटा का एक शक्तिशाली उछाल हिंसक रूप से प्रवाहित होता है, साथ ही जापानी ओनोमेटोपोया एक मजबूत बल का सुझाव देता है। शिजुया अपने हाथ को देखता है, जो अब चमकते नीले डिजिटल सर्किट से ढका हुआ है, और कहता है, ये है। ट्रेन की खिड़की के बाहर की दुनिया रोशनी और छाया की लकीरों में धुंधली हो जाती है, जो अत्यधिक गति या विकृति का संकेत देती है। उत्तेजित यात्री पीछे की ओर उछलता है क्योंकि चमकते नीले रंग के लहजे वाली एक राक्षसी छायादार आकृति प्रकट होने लगती है। अचानक दो आकृतियां, एक बैंगनी और दूसरी सफेद रंग की, अराजकता के बीच एक साथ फेंकी जाती है। एक विशाल छायादार पंजा नीली ऊर्जा से चटकते हुए ट्रेन की गाड़ी को चीरता हुआ निकलता है। शिजुया अपने हाथ को देखता है, उसकी शर्ट पर खून के छींटे पड़े हैं और खेल के पात्रों के विचार समाप्त हो जाते हैं। एक राक्षसी क्रिस्टलीय पंजा जो अशुभ नीली रोशनी से चमक रहा है, एक अंधेरी चट्टानी दरार से निकलता है जो वास्तविक दुनिया में दिखाई देती है, जैसे कि एक विशाल नीले बख्तरबंद आकृति भयभीत यात्रियों के सामने प्रकट होती है। मुख्य राक्षस जो खतरनाक नीली ऊर्जा से चमक रहा है, नीचे देखता है, उसके दोनों ओर समान प्रभावशाली आकृतियां हैं। घबराहट फैलती है, यात्री चीखते हैं और अतिक्रमण करने वाले डिजिटल भयावहता से भागने की कोशिश करते हैं। एक आदमी को एक तेज नीली ऊर्जा स्लैश द्वारा क्रूरता से मारा जाता है, प्रभाव से खून बह रहा है। एक भयभीत महिला मदद के लिए विनती करती है क्योंकि एक राक्षसी नीला पंजा उसके नीचे गिरता है, एक गिरा हुआ शिकार। नो, एक यात्री चिल्लाता है, उनकी आंखें आतंक से चौड़ी हो जाती है, जो सामने आने वाली अराजकता को दर्शाती है। गाड़ी नीली ऊर्जा और हिंसक प्रभावों के भावर से भर जाती है। स्टॉक ओनोमेटोपोया द्वारा चित्रित शिजुया दृढ़ है, एक विशाल चिटकती नीली तलवार से बना है जो उस पर वार करने के लिए तैयार है। वो अपने दांत पीसता है, पसीना टपकता है, पूछता है, इस कोलाहल के बीच क्या हो रहा है? शिजुया बख्तरबंद आकृति को देखता है, एक अजीब सा परिचित भाव उभरता है, तय करता है, ये परिचित भावना क्या है? शिजुया बाल बाल एक विशाल नीली तलवार को चकमा देता है, पहचानता है, मैंने ये तकनीक पहले भी देखी है। विशाल ब्लेड ट्रेन के फर्श पर जा टकराता है, उससे इंच भर दूर। इसका धारक बख्तरबंद आकृति एक और विनाशकारी नीली ऊर्जा स्लैश के लिए घूमती है। पीछे से शिजुया राक्षस के हमले के पैटर्न को देखता है, उसके कंधे पर एक हल्की चमक है। वह चटकती नीली ऊर्जा की आने वाली धार के खिलाफ दृढ़ है। एक फ्लैशबैक उसे मारता है, उसका गेम कैरेक्टर एक समान चाल करता है और वह चिल्लाता है, बस। शिजुया एक नीले डिजिटल पैनल को रौंदता है जो बिल्कुल एजियो लैंड की तरह पैरों के नीचे प्रकट होता है। पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, वो आदेश देता है, क्योंकि सुनहरी ऊर्जा प्रक्षेपण नीले खतरे से टकराते हैं। नीले बख्तरबंद राक्षस की चमकती हुई आंखें संकुचित हो जाती है, नए खतरे पर ध्यान केंद्रित करती है। अपनी खुद की आंखों के साथ अब नीली चमकती हुई शिजुया आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, जैसा कि अपेक्षित था, स्याही लगाता है। शिजुया की स्थिति स्तर 1 को प्रदर्शित करती है, फिर भी उसका शीर्षक सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान है। उसका दुश्मन स्तर 35 का कमांडर है। शिजुया ने नोट किया, मैंने इस तकनीक को कई बार देखा है। वह हमले की पहचान करता है, एक कमांडर का मूल कौशल। राक्षस की प्रणाली विनाशकारी लियोन स्लैश की पुष्टि करती है। यह शक्तिशाली स्लैश जमीन को चीरते हुए बाल बाल बच जाता है। वह विदेशी गुफा को स्कैन करता है, संदेह करता है कि यह कृमि कालकोटरी का शॉर्टकट है। रास्ता एक विशाल प्रवेश द्वार कृमि स्टेशन को प्रकट करता है। शिजुया को पता चलता है कि कमांडर पूरी तरह से उस पर केंद्रित है। क्या यह मुझे निशाना बना रहा है? स्तरों से पराजित वह भाग जाता है, ये जानते हुए कि मेरे पास सीधी लड़ाई में कोई मौका नहीं है। अजीब रास्तों पर दौड़ते हुए शिजुया ने फैसला किया, मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिजुया ने दौड़ लगाई, उसने स्वीकार किया कि वह भूल गया था कि यह वास्तविकता थी, न कि केवल एक खेल। वो एक बहुत बड़े हमले से बाल बाल बच गया। उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक गलती का मतलब वास्तविक मृत्यु है। फिर भी वो अजीब तरह से रोमांचित था। कमांडर झपट्टा मारता है, लेकिन शिजुया झुक जाता है। लड़ाई का रोमांच उसे खा रहा था। वह पीछे देखता है क्योंकि विशाल बर्फ के टुकड़े फूटते हैं, ये सोचते हुए कि उसे वास्तव में खेले हुए कितना समय हो गया है। चमकती नीली आंखों और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ शिजुया ने घोषणा की, एरिस, माफ करें, लेकिन खेल खत्म हो गया है। लेवल 35 कमांडर अचानक से जमीन से फूटने वाली दांतेदार क्रिस्टलीय संरचनाओं से घायल हो जाता है।
जैसे ही राक्षस गिरता है, शिजुया की नजर में नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। लेवल ऊपर, जीत का स्वाद चखते हुए टूटे हुए नीले क्रिस्टल के बीच खड़े होकर शिजुया राहत की सांस लेता है। हालांकि मेरा जुआ सफल रहा। उसे याद आता है कि कैसे इलाके के कौशल, जो कभी परेशानी भरे थे, अब मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए एकदम सही है। उसकी जीत अल्पकालिक है। शिजुया अपना फोन निकालता है। एक नई चिंता सामने आती है। उन लोगों के बारे में क्या? उसका फोन उन्मत्त संदेशों से गूंजता है। रिंकाई शहर खेल की दुनिया से खो गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 3 और शैडो हंटर लेवल 28 से 32 प्रकट हो जाते हैं। अब लेवल 8 पर शिजुया जानता है कि उसकी पहली प्राथमिकता इन नए खतरों से बचना है। अचानक एक नीला इंटरफेस चमकता है। क्या ये गिरे हुए कमांडर का हथियार हो सकता है? एक शक्तिशाली चमकती नीली क्रिस्टलीय तलवार के टुकड़े उसके सामने मंडराते हैं। इसके आंकड़े पागलपन भरे हैं। एक अनोखी लेवल 25 तलवार जिसे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अविश्वसनीय शक्ति है। शिजुया हथियार के हास्यास्पद आंकड़ों पर आश्चर्यचकित है। सवाल कर रहा है कि क्या इतनी जल्दी ऐसा खजाना संभव है। एक संकेत दिखाई देता है, फ्यूज, लेकिन मूल मालिक से 7 दिवसीय नफरत के डंठल की चेतावनी देता है। वह चकित है। नफरत का डंठल चोरी की गई वस्तुओं के लिए एक खिलाड़ी का कौशल है, राक्षसों के लिए नहीं। तभी एक लेवल 25 किंग शैडो आर्चर एक चटकती ऊर्जा धनुष के साथ निशाना साधता है। एक ऊर्जा तीर शिजुया की ओर चिल्लाता है, जिससे एक पल के निर्णय पर मजबूर होना पड़ता है। फ्यूज संकेत फिर से दिखाई देता है। 7 दिवसीय नफरत का डंठल एक आसन परिणाम है। बिना समय बर्बाद किए शिजुया निर्णायक रूप से हथियार को फ्यूज करने के लिए हाथ चुनता है। वह बनती हुई क्रिस्टलीय तलवार को पकड़ लेता है। नीली ऊर्जा बढ़ती है, घोषणा करती है, अभी यहाँ जीवित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिस्टम अलर्ट उसकी दृष्टि को भर देते हैं। सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता कमांडर की नौकरी श्रेणियों और कौशल को अनलॉक करती है। शिजुया आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि कमांडर के सभी कौशल उसके हो जाते हैं। एक नीला बहादुर झंडा साकार होता है। सक्रिय करें, वो चिल्लाता है। नीली बिजली चमकती है क्योंकि बहादुर झंडा उसके आंकड़ों और संभावित सहयोगियों को बढ़ाता है। भागने के लिए दृढ़ संकल्पित शिजुया को एहसास होता है, सबसे पहले मुझे उन लोगों को दूर भगाने की जरूरत है। यही है। सिस्टम लियोन स्लैश एक ट्रिपल लीपिंग अटैक का विवरण देता है। शिजुया जानता है कि यह सिर्फ आक्रमण के लिए नहीं है। वो लियोन स्लैश को अंजाम देता है। एक तेज हवाई भागने के लिए इसकी ट्रिपल जंप क्षमता का उपयोग करता है। शिजुया लियोन स्लैश को सक्रिय करता है। बिजली चमकती है क्योंकि वो सीढ़ियों पर चढ़ता है। छाया शिकारी लगातार उसका पीछा करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। वो ऊपर से कूदता है, कुछ पल के लिए उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। पीछे देखते हुए शिजुया उत्सुकता से सोचता है, क्या मैंने उन्हें दूर भगा दिया? वो क्रिस्टलीय तलवार को पकड़ता है, राहत महसूस करता है। ओह, इस चीज ने मुझे बचा लिया। आंकड़े और कौशल दोनों। सिस्टम विंडो में उसके बड़े हुए आंकड़े और कौशल प्रदर्शित होते हैं, ये देखते हुए कि वे खेल की तुलना में अधिक मजबूत हैं। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। समस्या अभी के लिए नफरत स्टॉक है। मुझे राक्षसों से पहले इस धरती की गुफा से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन छाया राक्षसों की एक सेना गुफा के बाहर निकलती है। उनकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही है। शिजुया पीछे हटता है, फुसफुसाता है, उनकी अविश्वसनीय संख्या है। अचानक नीले क्रिस्टल का एक समूह बनता है। एक लबादा पहने हुए व्यक्ति को एक पुनर्जन्म बिंदु प्रकट करता है। लेकिन किसके लिए? शिजुया हैरान होकर देखता है। नफरत स्टॉक और पुनर्जन्म बिंदु खिलाड़ियों के लिए अद्वितीय है। तो क्यों? वो हौंकता है। 1 मिनट रुको, क्योंकि कमांडर के ईथर रूप एकजुट होने लगते हैं। भयावह विचार आता है, क्या ये राक्षस एक अनंत पुनर्जन्म वाला खिलाड़ी हो सकता है? और हम इंसान ही वे राक्षस हैं जिनका वे शिकार करते हैं। एक विशाल भविष्यवादी शहर का दृश्य साकार होता है, जिसे एजियोलैंड कहा जाता है। क्या यह नई गेम दुनिया है? शिजुया को एहसास होता है कि अगर ऐसा है तो 7 दिनों तक हम अनंत रूप से पुनर्जीवित राक्षसों द्वारा पीछा किए जाएंगे। वह अपने दांत पीसता है, ये जानते हुए कि खिलाड़ी कमांडर अपने हथियार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसका लगातार शिकार करेगा। मैं मारे जाने का इंतजार नहीं कर सकता। शिजुया दौड़ता है। मैं इस खेल को किसी से भी बेहतर समझता हूँ। वह जानता है कि उसे वापस लड़ना चाहिए, भले ही दुश्मन एक अमर खिलाड़ी हो। एक सुनसान स्टेशन से दौड़ते हुए वो कसम खाता है, केवल एक जीवन के साथ भी मैं निश्चित रूप से बच जाऊंगा। शिजुया सीढ़ियों से नीचे उतरता है। अगर मैं सही हूं तो ये भूमिगत वम स्टेशनों की ओर जाता है, तथाकथित वम डेंगोन। शिजुया एक खाई को खोजता है जो चिल्लाता है, एक सी रैंक डेंगोन, फावे का दिल, जैसा कि मैंने सोचा था। ये यहाँ है। वो एक छिपे हुए गेम तत्व को याद करता है, अंदर कीड़े, बॉस से असंबंधित, बिना किसी सीधी लड़ाई के साफ होने की अनुमति देना। शिजुया मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि इससे मैं खिलाड़ी के पीछा से बचते हुए लेवल अप कर सकता हूँ। वो जोखिम पर विचार करता है, अगर वो तत्व खेल में मौजूद नहीं है, मेरे पास बॉस को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास डगमगाता है क्योंकि पुनर्जीवित कमांडर और उसके शूरवीर दिखाई देते हैं। बॉस के खिलाफ उसके मौके कम है। धिक्कार है, ये पहले ही पुनर्जीवित हो चुका है। शिजुया चिल्लाता है, उसे अपनी जोखिम भरी योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह खाई में छलांग लगाता है, नीचे उतरने के लिए कृमि सुरंग की मांसल स्पंदित दीवारों का कुशलता से उपयोग करता है। जैसे ही वो विश्वासघाती वंश को नेविगेट करता है, उसकी प्राथमिकता स्पष्ट होती है। सबसे पहले कुछ दूरी बनाए। शिजुया फिर जैविक सुरंग में गहराई तक दौड़ता है, फिर सीधे गुफा की ओर भागता है। वो घबरा जाता है। गुफा की गहरी गहराई में खोज करते हुए हताश होकर पूछता है, ये कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? शिजुया को भय के साथ एहसास होता है, ये बुरा है क्योंकि वो अंधेरी गुफा से भागता है।
राक्षसी कीड़ों का एक झुंड उसके करीब आता है, उसे घेरने की धमकी देता है। वह अपने लक्ष्य को ऊपर देखता है। लियोन स्लैश के लिए एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। शिजुया छलांग लगाता है। पीछा करने वाले कीड़ों के मुंह से बाल बाल बचता है। सुरक्षित रूप से उतरते हुए वह राहत की सांस लेता है। वाह, वो करीब था। पराजित कीड़े उसके पीछे थे। वह सावधानी से अपने आसपास की चीजों को स्कैन करता है, पसीने से तर छिपे हुए तत्व की तलाश में। उसके सामने गुफा के फर्श पर एक चमकता हुआ पुल चमकता है। ये फारो के आंसू है। एक एकल उज्ज्वल बूंद उसकी हथेली में गिरती है। एक सिस्टम अधिसूचना स्थिति +0.001 दिखाई देती है। एक सिस्टम संदेश चेतावनी देता है, फारो का परीक्षण शुरू हो गया है। शक्ति का वादा करता है, लेकिन बाधित होने पर अभिशाप भी। शिजुया आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। ठीक है, ये खेल की तरह ही है। वो जो विशाल स्टेट बूस्ट प्राप्त कर सकता है उसकी गणना करता है। नीले रंग की सूचनाएं स्टेटस पॉइंट +1 दिखाती है, क्योंकि झिलमिलाती हुई बूंदें पूल में गिरती है। सतह पर गिरने वाली प्रत्येक बूंद शिजुया को एक और स्टेटस पॉइंट देती है। शक्ति संचित होती है। शिजुया नीली ऊर्जा के भंवर में बैठा है, जो तेजी से फारो के आंसुओं को सोख रहा है। अचानक एक क्रूर दृष्टि, एक आदमी मारा जाता है। परीक्षण की कठोर प्रकृति की एक झलक। पसीना बहाते हुए शिजुया को परेशान करने वाले बदलाव का एहसास होता है। यह क्या है? जैसे जैसे परीक्षण तेज होता है, एक और भयावह दृश्य चमकता है। एक महिला चीखती है, जबकि एक राक्षसी रूप एक गिरे हुए शिकार पर मंडराता है। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। शिजुया को एहसास होता है, भूतिया आकृतियां घूम रही है। खेल और वास्तविकता के बीच यही अंतर है। वह अपनी आंखें बंद करता है। भूतिया रूपों के बीच एक परिचित आवाज को पहचानता है। वह आवाज हितोमी। एक मधुर स्मृति सतह पर आती है। हितोमी और उसके गिल्ड के साथी मुस्कुराते हैं। गिल्ड के सभी लोग। स्मृति एक दुस्वप्न में बदल जाती है। उसके दोस्त अब भयावह आकृतियां उस पर आरोप लगाते हैं, तुम देर से आए हो। शिजुया ने मुकदमे की गहन मानसिक पीड़ा से जूझते हुए एक कच्ची चीख निकाली। वो हंफता है, पानी में घुटने टेकता है। धिक्कार है, मानसिक हमले और भी तीव्र होते जा रहे हैं। अपने दांत पीसते हुए शिजुया अपनी मुट्ठी को पूल में पटक देता है। पूरी तरह से शांत रहने की कोशिश करता है। फारोक का एक और चमकता हुआ आंसू गिरता है। मुकदमा लगातार जारी रहता है। 2 दिन बीत चुके हैं। मुट्ठी बंद करके शिजुया ने बस एक और दिन का संकल्प लिया। मुझे इसे सहना होगा। एक हताश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है। चलो ये करते हैं। जैसे ही वो खुद को क्रिस्टलीय तलवार से मारता है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। एक अप्रत्याशित शत्रुतापूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए रिस्पॉन कमांडर अचानक हमला करता है। शिजुया को बेरहमी से नीचे गिरा देता है। अंधेरा छा जाता है। शून्य में एक कठोर प्रश्न लटकता है, क्या यह अंत है? शिजुया पानी में पराजित पड़ा है। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि एक साधारण मनुष्य अनंत रूप से पुनर्जीवित होने वाले खिलाड़ी को नहीं हरा सकता। शिजुया पराजित है। उसके बचने की उम्मीद केवल इच्छाधारी सोच प्रतीत होती है। उस पर निराशा हावी हो जाती है। उसे लगता है कि हार मान लेना ही दुख को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही आत्मसमर्पण का विचार उसे लुभाता है, उसके भीतर से एक विद्रोही नहीं फूट पड़ता है। वह हार को अस्वीकार करता है, अपनी असली पहचान को याद करता है। मैं सबसे मजबूत खिलाड़ी हूँ। उसका निम्न स्तर कोई बहाना नहीं है। अब केवल अंतर यह है कि वो पुनर्जीवित नहीं हो सकता। नए संकल्प के साथ शिजुया घोषणा करता है कि उसे ये जीतने के लिए पुनर्जीवित होने की आवश्यकता नहीं है। वह उठता है, दहाड़ता है कि मैं हारूंगा नहीं, जबकि फारोक के आंसू उसके चारों ओर घूम रहे हैं। एक सिस्टम संदेश प्रकट होता है, जिसे फारोक पहचानता है। आप एक प्रजाति बन गए हैं। शिजुया पानी में शांति से बैठता है। एक छोटा काला प्राणी अब उसके सिर पर आराम कर रहा है। वो अपनी छाती को छूता है, सोचता है कि क्या उस पर अभी अभी जो क्रूर हमला हुआ है वो महज एक भ्रम था। 3 दिनों तक बिना खाए पिए रहने के कारण शिजुया को चक्कर आ रहा है। वो तय करता है कि अब बाहर जाने का समय आ गया है। वो लड़खड़ाता है, अपने लंबे परीक्षण और पोषण की कमी से कमजोर हो जाता है। परीक्षण के बाद आश्वस्त शिजुया को लगता है कि छोटे कीड़े अब उस पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि अंधेरे से चमकती लाल आंखों वाली एक और भी भयावह उपस्थिति उभरती है। शिजुया ऊपर देखता है। उसका चेहरा अचानक सदमे और आशंका से भर जाता है। कालकोटरी का विशालकाय मालिक, एक बड़ा कीड़ा, उसके सामने अपना भयानक रूप दिखाता है। उसके राक्षसी मुंह, जिसमें अनगिनत नुकीले दांत हैं, धमकी भरे अंदाज में खुलते हैं। फिर विशाल कीड़ा एक छोटा कीड़ा पेश करता है, जो एक चमकता हुआ कीड़ा सार बनाता है। कई लाल आंखों के साथ बड़ा कीड़ा शिजुया की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखता है। शिजुया सोचता है कि क्या सार का सेवन करने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उसे एहसास होता है कि उसे वास्तव में एक सहयोगी के रूप में स्वीकार किया गया है। शिजुया ने देखा कि उच्च स्तरीय खिलाड़ी गायब हो गए हैं। केवल 20 से कम स्तर वाले खिलाड़ी ही बचे हैं। वो 25वें स्तर पर अपनी ताकत की गणना करता है, ये जानते हुए कि उन्हें वापस लौटने से पहले इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लियोन का स्लैश सक्रिय होता है और शिजुया शेष छायादार आकृतियों को काटता है। वो एक स्टन रश में फिसल जाता है, जिससे दूसरे दुश्मन का रुख बाधित होता है। शिजुया ने कई हमले किए, जिससे दुश्मन शक्तिशाली हमलों से उड़ गए। एक दुश्मन ने पीछा करने वाला तीर चलाया, जिससे शिजुया को मुड़ना पड़ा और बचना पड़ा। उसका बहादुर झंडा कौशल सक्रिय हो गया, जिससे उसकी गति 20% बढ़ गई, क्योंकि वह भाग रहा था। पीछा करने वाला तीर अंदर घुस गया। दीवार पर लगे लाल आपातकालीन बॉक्स में। प्रभावित बॉक्स से एक अंधा कर देने वाला विस्फोट होता है। शिजुया अपनी छाती को पकड़ता है, यह महसूस करते हुए कि उसे भागना चाहिए, जबकि दुश्मन की दृष्टि अस्पष्ट है। शिजुया एक खतरनाक पंखों वाली छाया आकृति के रूप में देखता है। मुझे यहां से निकलने की जरूरत है।
वो नए खतरे से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घूमता है। बहुत धीमी गति से आकृति का हमला शिजुया के कंधे पर वार करता है, जिससे खून बहता है। वार की ताकत उसे दीवार से टकराती है, अपने घाव को पकड़ती है। धिक्कार है, मैंने अपनी सावधानी कम कर दी। शिजुया शाप देता है क्योंकि एक बख्तरबंद पैर दिखाई देता है। बख्तरबंद पीछा करने वालों में से एक के हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल है। वो एक पोर्टल स्टोन है। अब बख्तरबंद दुश्मनों का एक समूह उसे घेर लेता है। कोष्टक ये बताते हुए कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। एक और हमला उसकी ओर बढ़ता है और शिजुया, जो पहले से ही घायल है, जानता है मैं इसे चकमा नहीं दे सकता। अचानक एक विशाल मांसल मुंह नीचे गिरता है। बख्तरबंद आकृतियों को कुचलता है। एक अंधेरे छेद से मुंह खोले हुए छोटे कीड़ों का एक झुंड आगे बढ़ता है। कीड़ों का एक राक्षसी ज्वार आगे बढ़ता है। बख्तरबंद दुश्मनों को अभिभूत करता है। शिजुया खून से लथपथ लेकिन खड़ा है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। मैं तुम्हारे बिना मर जाता। हरे कंग घूमते हैं क्योंकि वो नोट करता है अभी भी बहुत सार बचा हुआ है। उसकी निगाह गिरे हुए नीले क्रिस्टल पोर्टल स्टोन पर टिकी हुई है। शिजुया की आंख में एक चालाक चमक एक तेजी से बन रही योजना का संकेत देती है। वो अपने नए सहयोगियों को एक आदेश जारी करता है, उस पोर्टल स्टोन को निगल ले और तेज गति से आगे बढ़े। पैनल नोट करता है कि पोर्टल स्टोन इस विशाल कृमि गिरोह को भी आश्चर्यजनक गतिशीलता प्रदान कर सकता है। धुंधले में तब्दील कीड़े शेष को तोड़ते हैं बख्तरबंद पीछा करने वाले। सिस्टम विंडो ने एक आश्चर्य की घोषणा की, मेरा स्तर 9 से बढ़ गया। शिजुया को एहसास हुआ। उसने नरसंहार के बीच मूल्यवान हथियार देखे, बहुत अमीर कमीने। उनका गियर भी कुचल गया। शिजुया एक सबवे स्टेशन से भागता है। अपने दुश्मनों के पुनर्जीवित होने से पहले भागने की जरूरत है। वो गुस्से में है। उनके अथक पीछा को स्थायी रूप से रोकने का एक तरीका खोजने के लिए दृढ़ है। ड्रोन आकाश को भरते हैं, एक तत्काल निकासी आदेश प्रसारित करते हैं। अज्ञात जीव हमला कर रहे हैं। शहर में अराजकता फैल जाती है क्योंकि राक्षसी प्राणी उत्पात मचाते हैं, नागरिकों को अपने जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर करते हैं। एक ड्रोन लोगों से शांति से खाली करने का आग्रह करता है, जबकि एक आदमी आश्रय की ओर भागता है, दूसरों को जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। दूसरी तरफ बड़े हेडफोन के साथ एक नीले बालों वाली लड़की खतरे से बेखबर संतुष्ट होकर गुनगुना रही है। वो खुशी से एक सुविधा स्टोर में प्रवेश करती है और कहती है कि वो आ रही है। अंदर वो आराम से एक रेफ्रिजरेटेड से मिंट गम का एक कंटेनर उठाती है। शेल्फ जैसे ही वो भुगतान करने के इरादे की घोषणा करती है, एक काला नुकीला प्राणी स्टोर के ठीक बाहर किसी पर हमला करता है। अचानक शोर से चौंक कर वो अपने फोन से ऊपर देखती है, सोचती है कि क्लर्क कहाँ है। नीले बालों वाली लड़की अभी भी बेखबर शहर भर में अराजकता के बीच भयानक फोन सिग्नल के बारे में शिकायत करती है। वो आगे बढ़ती है, चिढ़ती है कि वो केवल सहेजे गए गाने सुन सकती है क्योंकि राक्षस उसके पीछे उत्पात मचा रहे हैं। अचानक एक हाथ उसकी बांह को खींचता है, उसे उसके संगीतमय चक्कर से बाहर खींचता है। चौंक कर वो अपना फोन और मिंट गम गिरा देती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है। एक रहस्यमय हुड वाली आकृति उसे चुप कराती है, उसे खतरे के मंडराने पर दीवार से सटा देती है। एक विशाल नुकीला राक्षस पैर उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर नीचे गिरता है। विशाल छाया हत्यारा प्रकट होता है। आकृति उसे उसके फोन में लीन होने के लिए डांटती है। एक सिस्टम विंडो खतरनाक प्राणी की पहचान करती है। छाया हत्यारा स्तर 25, हमें देखा गया है, भागो। हुड वाली आकृति चिल्लाती है, उसे अपने साथ खींचती है। जैसे ही एक और पंख वाला जानवर प्रकट होता है, आकृति घूमती है, अपनी उंगलियों से दोहरी ऊर्जा विस्फोटों को पीछा करने वाले हत्यारे पर फायर करती है। हुड वाली आकृति शिजुया नीले बालों वाली लड़की को तत्काल चेतावनी देती है, सावधान रहो। वह पीछे देखती है, उसकी बैंगनी आंखें आग की पृष्ठभूमि के बीच सदमे से चौड़ी हो जाती है। शिजुया एक ऊर्जा संक्रमित ब्लॉक के साथ छाया हत्यारे की ब्लेड वाली भुजा को भयंकर रूप से रोकती है। एक सिस्टम विंडो उसकी पहचान बताती है, शिजुया टोकोवॉकी स्तर 17 कमांडर। शिजुया राक्षस के नीचे की ओर प्रहार को रोकते हुए एक शानदार सुनहरा स्लैश छोड़ता है। छाया हत्यारा लड़खड़ाता है, उसकी भुजा तोप चमकती है, एक नीली ऊर्जा विस्फोट की तैयारी करती है। पीछे गिरते समय शिजुया अपनी खुद की नोटिंग फायर करता है। यह एक हत्यारे की मूल चाल है। वो उतरता है, यह महसूस करते हुए कि इस भूल भुलैया में एक हत्यारे से लड़ना स्मार्ट नहीं है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। शिजुया पास की एक संरचना को तोड़ता है, एक विस्फोटक निकास बनाता है। अविश्वसनीय रूप से नीले बालों वाला लड़की शांति से अपने फोन पर शिजुया की उग्र लड़ाई को फिल्माती है। शिजुया नीले बालों वाली लड़की पर चिल्लाते हुए घूमता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? वो उसे साथ खींचता है, चेतावनी देता है कि वे राक्षसों को रोक नहीं सकते, लेकिन वह अपने गिरे हुए गम के बारे में चिंतित है। वो उसे असंवेदनशील कहती है, फिर रहस्यमय तरीके से कहती है, इसके अलावा वे वैसे भी हमला नहीं करेंगे। शिजुया अविश्वास में देखती है, क्या? जैसे ही वो अपनी अजीब टिप्पणी को मजाकिया ढंग से खारिज करती है, उसका ध्यान शिजुया के हाथ पर जाता है, जो अब चमकती नीली ऊर्जा रेखाओं से भरा हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह हाथ। शिजुया अपने बदले हुए हाथ पर नजर डालता है, अस्पष्ट रूप से समझाते हुए, बहुत कुछ हुआ। उसे गिरे हुए दुश्मन के हथियारों से शक्ति अवशोषित करने की याद आती है। उसका हाथ नीले डेटा धाराओं में लिपटा हुआ है। एक एहसास होता है, मुझे उनके समान ही शक्ति मिलती है। शिजुया ने फैसला किया, अभी के लिए चलो इसे इस तरह से समाप्त करते हैं। उसकी आंखें उसके चेहरे पर नीली प्रकाश ऊर्जा पैटर्न के साथ चमकती हैं, जैसे वो एक शब्द का संकेत देता है। शहर सूर्यास्त के आसमान के नीचे जल रहा है, जिसे एक झुलसे हुए नक्शे जैसे छेद से देखा जा सकता है। शिजुया 300 मीटर दूर निषिद्ध पर्वत किले के खंडहरों को इंगित करने वाले एक साइन पोस्ट की ओर चलता है।
जब लड़की ये कहती है तो वह सवाल करती है कि क्या ये वास्तव में रिंकाई में उसका पहला दौरा है, ये देखते हुए कि वह उससे ज्यादा जानकार लगता है। एक पूर्व स्थानीय शिजुया एक घिसे हुए नक्शे का अध्ययन करता है, ये सोचकर कि यह रिंकाई शहर से परिचित होने के बारे में नहीं है। उसे संदेह है कि उसका ज्ञान हुन गांव से आता है, जो कि जी में एक शुरुआती क्षेत्र है। अजूर लैंड में एक चौंकाने वाला एहसास होता है। रिंकाई शहर का लेआउट हून विलेज से बिल्कुल मिलता जुलता है। लड़की पूछती है कि वे इतनी सुनसान जगह पर क्यों है। शिजुया जवाब देता है कि वो कुछ जांच रहा है, फिर पूछता है कि वो क्यों साथ चल रही है। शिजुया पत्थर के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चयी कदम उठाती है। परेशान होकर नीले बालों वाली लड़की मांग करती है कि वो उसे तुम कहना बंद करे। खुद को कोकोनी इचियो के रूप में पेश करती है। कोकोनी खुशी से स्वीकार करती है कि वो सिर्फ इसलिए उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसे यह मजेदार लग रहा था, क्योंकि शिजुया आंतरिक रूप से उसके खतरे की भावना की कमी को नोटिस करती है। शिजुया के पैरों के चारों ओर नीली ऊर्जा घूमती है क्योंकि वो उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है। कोकोनी आश्चर्य में हाफती है, शिजुया के कंधे पर देखती है क्योंकि वो आगे देखता है। वे एक गहरी खाई के सामने खड़े हैं। एक सिस्टम विंडो इसे एक छिपी हुई गुफा के रूप में पहचानती है। कोकोनी इसे एक पुराने हवाई हमले के आश्रय के रूप में पहचानती है, लेकिन शिजुया जल्दी से उसे चुप करा देती है। अपने फोन को रोशनी की तरह इस्तेमाल करते हुए वे सावधानी से अंधेरे गुफानुमा स्थान में प्रवेश करते हैं। शिजुया गुफा के भीतर गहरे में सुनहरी चमक देखता है, जो किसी की मौजूदगी का संकेत देती है। सुनहरी रोशनी और भी तेज हो जाती है, साथ ही अंदर से गतिविधि की आवाजें भी आती हैं। दो आकृतियां युद्ध करती हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे को जल्दी करने के लिए चिल्लाती है, जबकि वे दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। सिस्टम विंडो उनके दुश्मनों को दिखाती है, एक लेवल 20 शैडो जादूगर और एक लेवल 23 शैडो सैनिक। एक ऊंचे किनारे से शिजुया और कोकोनी एक और दुश्मन को देखते हैं, एक लेवल 18 शैडो पादरी। शिजुया की आंखें चमक उठती हैं, नए दुश्मनों को कमजोर और कम अनुभवी मानते हुए आत्मविश्वास से वो लड़ाई में कूद पड़ता है। उसके हाथ से नीली ऊर्जा चमकती है और चिल्लाती है कि हम जीत सकते हैं। कोकोनी घबरा कर देखता है, अपना नाम पुकारता है और दूर की लड़ाई की ओर बढ़ता है। वो एक विस्फोट पर कूदता है क्योंकि नीचे मौजूद एक लड़ाका उसे देख लेता है। दूसरा कुछ अनोखी चीज को पहचानता है। छाया पादरी चौंक कर ऊपर देखता है जब शिजुया उसकी ओर गिरता है, चिल्लाता है, एक इंसान। शिजुया पादरी पर एक विनाशकारी सुनहरी किक मारता है, प्राथमिकता देते हुए पहले मरहम लगाने वाले को बाहर निकालो। वो रणनीति बनाता है कि मरहम लगाने वाले के नीचे होने से टैंक कमजोर और लापरवाह हो जाएगा। शिजुया चतुराई से छाया सैनिक के हमले से बचता है और अपने हमले को धीमा करने की घोषणा करता है। अचानक दो मानव सैनिक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। एक चिल्लाता है, मैं कवर प्रदान करूंगा, क्योंकि वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं। छाया जादूगर और सैनिक मुड़ते हैं, अब सैनिकों की आने वाली बौछार का सामना करते हैं। छाया जादूगर सैनिक के हमले को रोकने के लिए एक ऊंची बर्फ की दीवार बनाता है। लगातार गोलीबारी बर्फीले अवरोध को चमकते हुए टुकड़ों में तोड़ देती है। सैनिक अब खाली गुफा को स्कैन करते हैं। एक पूछता है, राक्षस कहाँ है? शिजुया प्रकट होता है, उसके हाथ अभी भी चमक रहे हैं, उन्हें सलाह देते हुए कि राक्षस पीछे हट गए हैं। महिला सैनिक शिजुया पर अपनी पिस्तौल तानते हुए पूछती है, तुम उनके जैसे क्यों हो? जब वो उसकी दुश्मनी पर सवाल उठाता है तो कोकोनी शिजुया के पास दौड़ती है और कहती है, मैं उसकी गारंटी लूंगी, वह इंसान है। वो हैरान सैनिकों को समझाती है, उसने मुझे शहर में वापस बचाया था। महिला सैनिक अभी भी सतर्क अपने हथियार को थोड़ा नीचे करती है, सुझाव देती है, चलो अंदर बात करते हैं। दृश्य गुफा में गहराई में बदल जाता है, जो टिमटिमाती मशाल की रोशनी से रोशन है। अंदर बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। जैसे ही कोई पुरुष सैनिक को पहचानता है, आप सेना के रिजर्व में प्रशिक्षक थे। अकादमी कोकोनी उत्साह से बताती है कि उसने भी अकादमी में प्रशिक्षण लिया है। जब सैनिक बताता है कि उनका मिशन विफल हो गया, तो महिला सैनिक थके हुए बचे हुए लोगों की ओर इशारा करती है और विलाप करती है कि कई और लोग खो गए हैं। शिजुया गंभीर रूप से देखती है, भारी अराजकता को स्वीकार करती है, फिर भी एक विचार बना रहता है। सैनिक पूछता है कि क्या राक्षस शांत हो जाएंगे? शिजुया पुष्टि करती है कि वे शांत नहीं होंगे। एक गंभीर सिद्धांत बन रहा है। वो इस गुफा को अनिवार्य शुरुआती कालकोठरी के रूप में पहचानता है, फिर सैनिकों को एक नए एहसास के साथ देखता है। शिजुया उन्हें पहचानता है, कालकोठरी के मालिक जुड़वा राक्षस, स्तर 15, एक के पास तोप है, एक के पास क्रॉसबो है। पुरुष सैनिक के खेल के आंकड़े चमकते हैं, उच्च जादू, विस्तृत रेंज, लेकिन धीमी गति। महिला सैनिक के आंकड़े दिखाई देते हैं, तेज और सटीक, लेकिन उसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कम है। शिजुया अचानक दर्द में अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि कोकोनी शब्दों में पूछती है कि क्या गड़बड़ है। वो उसे आश्वस्त करता है, मैं ठीक हूँ। जैसे ही पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अपनी जगह पर क्लिक करता है, अब सब कुछ समझ में आता है। शिजुया को पता चलता है कि खेल वास्तविकता बन गया है, सब कुछ जोड़ रहा है, दुनिया को एक राक्षस की मांग में बदल रहा है। वो उन लोगों को याद करता है जो अचानक प्रकट हुए, इस नई दुनिया में खिलाड़ियों के रूप में नामित किए गए। न्याय की आड़ में ये खिलाड़ी अब मानवता को मारने की शक्ति रखते हैं। शिजुया अंदर ही अंदर गुस्से में है, सवाल कर रहा है कि किसने इस तरह के मूल घातक खेल को बनाया। गुफा में वापस आकर कुचले हुए डिब्बों की आवाज आने वाले खतरे का संकेत देती है। सैनिक, शिजुया और कोकोनी तनाव में आ जाते हैं। राक्षस वापस आ गए हैं, और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा संख्या में। शिजुया घोषणा करता है कि वो आगे की तलाश करेगा, क्योंकि कोकोनी उसे पुकारता है। पुरुष सैनिक तत्काल बचे हुए लोगों को गुफा के भीतर और भी गहराई में छिपने का निर्देश देता है। कोकोनी बाहर झांकता है, घबराहट में 5 दुर्जय बख्तरबंद राक्षसों को गिनता है।
पुरुष सैनिक कोकोनी को आदेश देता है, उसे शिन कहते हुए, कि जब तक वे राक्षसों से निपटे तब तक नागरिकों को बाहर निकाल दे। शक्तिशाली नए दुश्मन दिखाई देते हैं। एक स्तर 25 किंग शेडो आर्चर, एक स्तर 21 शेडो वॉरियर और एक स्तर 20 छाया जादूगर। शिजुया की आंखें चमक उठी। एहसास हुआ, दीपक तीर, वे अंधेरे के लिए तैयार होकर आए थे। वो सैनिकों को निर्देश देते हुए आगे बढ़ता है, मैं पीछे की ओर संभाल लूंगा, मुझे आग का सहारा दो। शिजुया छाया राक्षसों के खतरनाक समूह की ओर सिर के बल बढ़ता है। छाया जादूगर उसकी ओर आग के गोले की विनाशकारी बौछार छोड़ता है। अविश्वसनीय चपलता के साथ शिजुया विस्फोटक बैराज के माध्यम से आगे बढ़ता है। नीली ऊर्जा उसके पैरों का पीछा करती है। विशालकाय छाया योद्धा खुद को संभालता है, एक रक्षात्मक रुख में प्रवेश करता है। शिजुया क्रिस्टलीय योद्धा को निशाना बनाते हुए एक शक्तिशाली हवाई किक में खुद को लॉन्च करता है। जबकि सैनिक कवरिंग फायर प्रदान करते हैं, शिजुया एक गुफा की दीवार से नीचे फिसल जाता है। एक अदृश्य हमले से बचता है। वह हवा में उछलता है क्योंकि एक ऊर्जा हमला टूट जाता है। आत्मविश्वास से आकलन करते हुए वे सभी शुरुआती हैं जो केवल बुनियादी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। शिजुया लाल आंखों से आगे बढ़ता है। नीली ऊर्जा चटकती है, कसम खाता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। किंग शेडो आर्चर एक लैंप एरो टेक्निकल शॉट छोड़ता है, जिसे शिजुया चतुराई से स्वीप करके लैंडिंग करके चकमा देता है। शिजुया क्षण भर के लिए आर्चर के टेक्निकल शॉट से हैरान हो जाता है। वो नोट करता है, केवल उस आर्चर को कुछ युद्ध का अनुभव लगता है, क्योंकि एक नया हमला उसकी ओर बाधा डालता है। एक अंधा कर देने वाला विस्फोट गुफा को हिला देता है, जो तत्काल बाद की घटना को अस्पष्ट कर देता है। पुरुष सैनिक आग को कवर करते हुए लेट जाता है, उत्सुकता से पुकारता है, अरे क्या तुम ठीक हो? शिजुया अपने चमकते नीले ब्लेड के साथ उभरता है, उसे आश्वस्त करता है, हाँ कोई समस्या नहीं है, देख रहा हूँ। खिलाड़ी की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। लेवल 20 शेडो मैजिशियन तैयार खड़ा है, इसका रूप रहस्यमय शक्ति से चमक रहा है। शिजुया गंभीर रूप से निष्कर्ष निकालता है, इसका मतलब है कि खिलाड़ियों का उपयोग करके उनकी दक्षता बढ़ रही है, जैसे ही एक परिष्कृत खिलाड़ी की दृष्टि प्रकट होती है। छाया जादूगर का कोर चमकता है, तुरंत उसके घावों को ठीक करता है। शिजुया को निराश करता है, मैंने जो नुकसान पहुंचाया है वो तुरंत ठीक हो जाता है। शिजुया को चिंता के साथ एहसास होता है, उनके पास मरहम लगाने वाले की रक्षा करने के लिए एक तीरंदाज भी है। वो नीली ऊर्जा विस्फोट की बौछार के बीच से आगे बढ़ने की बेताबी से कोशिश करता है। शिजुया के चेहरे पर निराशा साफ झलकती है, कोई फायदा नहीं, मैं बिल्कुल भी दूरी कम नहीं कर सकता। पुरुष सैनिक ने गंभीरता से फैसला किया, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास उन लोगों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शेडो वॉरियर द्वारा एक विशाल क्रिस्टलीय ढाल को तैनात करने पर शिजुया हिचकिचाता है, सोचता है, लेकिन वो दुर्जय ढाल में घुस जाता है। प्रभाव गुफा में गूंजता है। शिजुया हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंका जाता है क्योंकि कोकोनी चिल्लाता है, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, अभी पीछे हटो। वो अपने घुटने पर लड़खड़ाता है, अपना सिर पकड़ता है, ओह धूल के बीच। अपने खून से सने हाथ को देखते हुए शिजुया को खेल में याद आता है, मैं ज्वार को मोड़ने के लिए किसी की बलि देने में संकोच नहीं करूंगा। उसकी आंखें आंतरिक संघर्ष से जलती हैं, लेकिन वे लोग जीवित इंसान हैं। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? भयभीत बचे लोगों में एक छोटी लड़की को लॉलीपॉप दिया जाता है। महिला सैनिक विनम्रतापूर्वक ट्रीट देती है, लड़की से कहती है कि वो इतनी सख्त न दिखे। वो धीरे से लड़की के सिर को थपथपाती है, पूछती है कि उसकी माँ और पिताजी कहाँ है। आंसू बहते हुए लड़की कहती है कि उसके माता पिता उसे गायब होने से पहले अकीना बनकान ले आए थे। पुरुष सैनिक शिजुया को चिल्लाता है कि वे पीछे हट रहे हैं, रास्ता साफ करने के लिए बम का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। वो गंभीर रूप से कहता है कि यह हताश उपाय उन्हें जीवित रहने के कुछ और दिन खरीद सकता है। शिजुया बिना रुके एक बार फिर चिल्लाता है क्योंकि एक बहादुर झंडा सक्रिय अधिसूचना दिखाई देती है। सिस्टम कौशल सहयोगियों की गति और एचपी कैप में वृद्धि के बारे में बताता है। चमकती आंखों और छायादार चेहरे के साथ शिजुया ने कहा, मुझे माफ करें। जैसे ही तीव्र नीली रोशनी फूटती है, शिजुया के मन में अकीना और ताकुतो सैनिकों के बारे में सोचते ही प्रकाश एक विशाल स्तंभ बन जाता है। छोटी लड़की अपने लॉलीपॉप को पकड़ते हुए आंसू बहाते हुए ताकुतो से पूछती है, वे मरेंगे नहीं, है ना? जैसे ही एक ऊर्जा तीर उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, ताकुतो के सीने में घातक तीर लग जाता है। लड़की को उसके गुप्त अशुभ शब्द याद आते हैं। अकीना डरी हुई पिस्तौल उठाकर देखती है, क्योंकि लड़की बताती है कि ताकुतो ने उससे कुछ महत्वपूर्ण बात छिपाई थी। शिजुया ने तीरंदाजे के तकनीकी शॉट को गंभीरता से देखा, सोचा, मुझे माफ करें, खिलाड़ियों को हराने के लिए। उसकी आंखें ठंडे संकल्प के साथ चमकती हैं क्योंकि वो निष्कर्ष निकालता है, मेरे पास तुम्हें बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कथा एजियोलैंड की चेन प्रणाली की व्याख्या करती है, जो इसे राक्षस आकृतियों से जोड़ती है। अचानक दो राक्षसों को जोड़ने वाली रहस्यमय चेन का प्रतीक टूटने और बिखरने लगता है। अकीना पीड़ा में ताकुतो का नाम चिल्लाती है क्योंकि एक महत्वपूर्ण नियम सामने आता है, यदि चुने गए खिलाड़ियों में से कोई एक मारा जाता है। वह हताश होकर गिरे हुए ताकुतो को गोद में उठाती है, उससे खुद को संभालने की विनती करती है। शिजुया उसकी नीली ऊर्जा ब्लेड प्रज्वलित ठंडे स्वर में अकीना को आदेश देता है, शोक करने का समय नहीं है, पीछे हट जाओ। अकीना की राइफल उसके कांपते हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। शिजुया ठंडे स्वर में उसे याद दिलाती है, दूसरी, जबकि अकीना पराजित खड़ी है। नए सिरे से हताश इरादे के साथ अकीना ताकुतो के शरीर के पास एक भारी बैग छीन लेती है। उसका हाथ पट्टियों पर कसता है, जिससे पता चलता है कि बैग विस्फोटकों से भरा है, उन राक्षसों से। अकीना घूमती है, बमों के बैग को अपनी पूरी ताकत से छाया प्राणियों की ओर फेंकती है। घातक
पेलोड हवा में उड़ता है, सीधे अनजान दुश्मनों पर। हर कोई मर जाता है। अकीना चिल्लाती है, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि वे पागल हो जाएंगे। एक विशाल ज्वलंत विस्फोट गुफा को चीरता हुआ तत्काल क्षेत्र को नष्ट कर देता है। अकीना धुएं के बाद के दृश्य में तड़पती हुई खड़ी है। उसके पीछे शिजुया और ताकुतो का रूप। उसकी राइफल गुफा के फर्श पर जोर से टकराती है। अचानक हुई शांति में आवाज गूंजती है। विस्फोट के बाद की स्थिति से अभिभूत अकीना अपने घुटनों पर गिर जाती है। उसे ताकुतो याद है, मुझे जल्दी पदोन्नत किया जा सकता था, लेकिन वह मेरा साथी बनने के बारे में नहीं सुनता। जब वह याद करती है तो उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। वह मेरे साथ पीछे हटने के बजाय नागरिकों को बचाने के लिए रुका था। अकीना पीड़ा में चिल्लाती है, किस तरह का बेवकूफ ऐसा करता है। वह आगे गिर जाती है। उसकी राइफल उसके बगल में खड़खड़ाती है और छायादार अवशेष जमीन पर बिखरे हुए हैं। धुएं के बीच खांसते हुए अकीना की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अचानक ताकुतो उठकर बैठ जाता है, अपनी छाती को पकड़ता है, बाहर निकलता है। अभी क्या हुआ था? शिजुया देखता है। शिजुया बताता है, बहादुर झंडे की वजह से ये घातक प्रहार नहीं था। अच्छा, मेरी गणना सही थी। ताकुतो स्तब्ध तबाही को देखता है। क्या मैंने उन सभी को हरा दिया? क्या तुमने ऐसा किया? शिजुया गिरे हुए छाया प्राणियों को देखता है, सोचता है, फिर भी क्या ये घाव का हल्का सा निशान नहीं है? क्या मैंने शायद उसकी रक्षा को कम करके आका? अकीना भावनाओं से अभिभूत होकर ताकुतो की छाती पर एक मुक्का मारता है, चिल्लाता है, ये बेवकूफ है। ताकुतो चौंककर पीछे हट जाता है, जबकि अकीना दृढ़ खड़ा है, अभी भी हाल की घटनाओं से लड़खड़ा रहा है। अपनी जेब में हाथ डालते हुए ताकुतो जोर से आश्चर्य करता है। यह क्या है? जैसे ही उसका हाथ किसी वस्तु पर बंद होता है, वह एक छोटी जटिल रूप से डिजाइन की गई अंगूठी निकालता है, जिसका रत्न चमक रहा होता है। ताकुतो ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया कि उसने सुरक्षित होने के बाद उसे अंगूठी देने की योजना बनाई थी। कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे उसकी जान बच जाएगी। अभिभूत अकीना खुद को ताकुतो की बाहों में फेंक देती है, उसे कसकर गले लगाती है। अकीना के चेहरे पर आंसू बहते हैं और वह फुसफुसाती है, मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी। शिजुया एक सूक्ष्म जानकार मुस्कान के साथ उनके दिल से मिले पुनर्मिलन को देखता है। काकोनी प्रकट होता है, शिजुया से सैनिकों के बारे में पूछता है, जबकि वो जुड़वा राक्षसों के बीच अप्रत्याशित प्रेम पर विचार करता है। जैसे ही अकीना ताकुतो की बाहों में रोती है, शिजुया को लगता है कि एक शुरुआती बॉस के लिए भी उन्होंने मौत को धोखा देने के लिए सिस्टम का चतुराई से इस्तेमाल किया। शिजुया नीली आंखों से चमकते हुए आत्मविश्वास से घोषणा करता है, जीतने का मौका है। लेकिन जैसे ही दृश्य 30 मिनट बाद बदलता है, उसका आशावाद फीका पड़ जाता है। अब खून से लथपथ शिजुया आगे देखता है। उसकी चमकती आंखें एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाती हैं। निराशा लौटती है जब एक विशाल छायादार आकृति उनके ऊपर छा जाती है। उम्मीद कम होती जाती है। एक उग्र नागरिक चिल्लाता है, बाहर जाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तर्क देता है कि उन्होंने यहाँ शरण ली क्योंकि बाहर राक्षसों से भरा हुआ निश्चित मृत्यु का मतलब है। अन्य बचे हुए लोग दृढ़ता से सहमत हैं, गुफा की कथित सुरक्षा को छोड़ने से इनकार करते हैं। अकीना ने तत्काल समझाया, दुश्मन जानता है कि हम यहाँ हैं और भी आएंगे, और हम इस बार मुश्किल से बच पाए। शिजुया ने आगे बढ़कर अशुभ रूप से कहा, और यह सब नहीं है, अगर मैं सही हूँ वे पराजित राक्षस पुनर्जीवित होंगे। जैसे ही वो समाप्त करता है, उसकी चमकती आंखें सिकुड़ जाती हैं, पहले से भी अधिक मजबूत। एक नागरिक निराश होता है, अगर वे अनंत रूप से पुनर्जीवित होते हैं तो हम मर सकते हैं। फिर वह शिजुया से भिड़ जाता है, अपनी भविष्यवाणियों पर भरोसा क्यों करें? तुम उन राक्षसों की तरह हो। काकोनी गुस्से में शिजुया का बचाव करता है, लेकिन वह आदमी उस पर उन्हें उनकी मौत के लिए फुसलाने का आरोप लगाता है। क्रोधित होकर काकोनी चिल्लाता है, फिर यहीं रहो और आवारा कुत्तों की तरह मरो। शिजुया अपने दस्ताने पहने हाथों से ताली बजाता है, बढ़ते तनाव को कम करता है। ताकुतो समझौता करने का सुझाव देता है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ बैकअप के लिए रुकते हैं, क्योंकि अकीना को पिछले आदेश याद आते हैं। अकीना निर्देशों को स्पष्ट करती है, हवाई अड्डे पर खाली हो जाओ, यहाँ प्रतीक्षा मत करो। उनका निर्णय पूछते हुए छोटी लड़की अकीना की आस्तीन खींचती है। उसकी छोटी आवाज बोलने लगती है, टॉरी भरोसेमंद आंखों से वो घोषणा करती है, मैं अकीना वॉन्किन और ओनी चान का अनुसरण करूंगी। संदेहशील नागरिक देखते हैं कि छोटी लड़की और काकोनी अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं। एक नागरिक पूछता है, अगर हम हवाई अड्डे पर जाए तो ये सुरक्षित रहेगा, है ना? जैसा कि दूसरा निर्णय लेता है, तो मैं भी जाऊंगा। समूह खड़ा हो जाता है। पहले विद्रोही नागरिक अब अकीना की टीम के साथ जाने की तैयारी करने वालों में से एक है। संदेहशील व्यक्ति आहें भरता है, अनिच्छा से स्वीकार करता है, ओफ ठीक है, मुझे लगता है। वो एक HMPH के साथ मुड़ता है, अकीना, ताकुतो, काकोनी और छोटी लड़की की ओर चलता है। अकीना आग के पास से चिल्लाती है, सब लोग अपना बैग पैक कर लो, हम सुबह होने से पहले 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं, काकोनी पुकारती है, अरे शिजुया। अकीना छोटी लड़की का हाथ पकड़कर शिजुया से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वे फिर से जीवित हो जाएंगे और फिर से हमला करेंगे? काकोनी आगे दबाव डालता है, क्या तुम विच्छेदनीय नहीं हो? शिजुया रहस्यमय ढंग से उत्तर देता है, HMM ये सहसंबंध के बारे में है, मुझे लगता है। शिजुया समझाता है कि यदि MMORPG पात्र वास्तविकता में दिखाई देते हैं तो उनकी पहली ताकत स्थिर विकास है, लेकिन दूसरी अधिक परेशानी वाली है। वह महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करता है, खिलाड़ी अनंत बार पुनर्जीवित हो सकते हैं और बार बार प्रयास कर सकते हैं। शिजुया समझाता है कि खिलाड़ियों के लिए एक कालकोठरी साफ करना पर्याप्त है, चाहे वे कितनी भी बार असफल हों और फिर से प्रयास करें। हाय
उसकी आंखें चमक रही थी और वह गंभीर रूप से कह रहा था, जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलती, बॉस गुट के जीतने का कोई मौका नहीं है। जिससे काकोनी ने पूछा कि वह इतना शांत क्यों है। ताकुतो के बगल में खड़ा शिजुया काकोनी से लापरवाही से पूछता है कि क्या उन सभी का शांत रहना सामान्य बात नहीं है। ताकुतो बीच में बोलता है, हम प्रशिक्षित सैनिक हैं। फिर भी उसकी आवाज में अनकही बोझ झलक रहा था। जब वह स्वीकार करता है तो उसके दस्ताने वाले हाथ कांपते हैं। हमें ऐसे राक्षसों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है, हम अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं। शिजुया ताकुतो से सवाल करती है, फिर तुम खुद को इतना कठिन क्यों बना रहे हो। जैसे ही वे गुफा में और अंदर जाते हैं, जैसे ही समूह आगे बढ़ता है, शिजुया स्पष्ट रूप से ताकुतो से कहती है, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ सभी की रक्षा नहीं कर सकते। ताकुतो पीछे देखता है, सुझाव देता है, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारे बचने की संभावना अधिक है। शिजुया और काकोनी का जिक्र करते हुए वो थकी हुई मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, मुझे पता है कि आपके इरादे बुरे नहीं है और आप सही है। अचानक ताकुतो, शिजुया और काकोनी रुक जाते हैं, एक विशाल हेलमेट जैसी चीज को देखते हुए। गुफा की दीवार में ऊंची संरचना की तरह ताकुतो इस अजीब संरचना को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पहचानता है। इसके अशुभ नए रूप पर सवाल उठाता है। वह अतीत में इसे सलाम करना याद करता है, स्वीकार करता है कि वह तब इसका अर्थ कभी नहीं समझ पाया था। शिजुया एक जानकार नजर के साथ ताकुतो से कहता है कि उसे इतना भारी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। ताकुतो मुस्कुराता है, शिजुया से आग्रह करता है कि अगर सबसे बुरा होता है तो कोकोनी को ले जाए और भाग जाए। फिर कोकोनी शिजुया से छोटी लड़की कटोना चान और उसके भाग्य के बारे में पूछती है। ताकुतो समझाता है कि कटोना अब अकीना के लिए परिवार की तरह है और अकीना उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक फ्लैशबैक में अकीना को एक छोटी कटोना के साथ वर्दी में दिखाया गया है। एक रहस्य साझा करते हुए एक पिछली चोट अकीना को बच्चे पैदा करने से रोकती है। स्मृति अकीना की कोमल मुस्कान दिखाती है, जो उसके द्वारा रखी गई एक खामोश लालसा का संकेत देती है। ताकुतो को एहसास होता है कि यही कारण है कि अकीना ने कभी उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही शिजुया की पीठ पर नीली ऊर्जा चमकती है, अचानक एक चमकदार नीला विस्फोट होता है और शिजुया चिल्लाता है, बाहर देखो, दूसरों को दूर धकेलता है। कठोर सतह पर खून के छींटे पड़ने से एक तीखी आवाज गूंजती है। शिजुया अब घायल हो गया है, ध्यान से देखता है, उसके चारों ओर नीली रोशनी चमक रही है। ताकुतो और कोकोनी अचानक हुए हमले पर चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी करके प्रतिक्रिया करते हैं। भयभीत बचे हुए लोग क्रूर अप्रत्याशित हमले को देखते हैं। शिजुया खून बह रहा है, पुनर्जीवित राक्षसों पर हमला करने की पुष्टि करता है, पूछता है कि क्या हर कोई ठीक है। उसकी चमकती नीली आंख संकुचित हो जाती है, तत्काल घातक खतरे को इंगित करती है। त्रासदी तब होती है जब लाल किरण कटोना चांद को भेदती है, जो भ्रमित था बोलती है। कटोना अकीना को फुसफुसाती है, कोई भी कर सकता है, जबकि अकीना गिर गई है, बेहोश लग रही है। विनाशकारी दृश्य सामने आता है, कटोना और अकीना नीचे गिर गए हैं, समूह भय में जम गया है। अकीना, उसका चेहरा पीड़ा का मुखौटा है। निराशा में कटोना चांद का नाम चिल्लाती है। अकीना क्रोध से भस्म हो गई, ताकुतो के रूप में अपनी पिस्तौल का निशाना साधती है, चेतावनी देते हुए चिल्लाता है। शिजुया, कोकोनी और ताकुतो उजाड़ जमीन पर दौड़ते हैं, उनके हर कदम में तत्परता है। शिजुया को भय के साथ एहसास होता है कि तीरंदाज के कौशल का मतलब है कि वे प्राथमिक लक्ष्य नहीं थे। वो राक्षस के असली भयानक उद्देश्य का अनुमान लगाता है। कैटोना इच्छित शिकार थी। अकीना का चेहरा शुद्ध क्रोध में विकृत हो जाता है, उसके चारों ओर एक उग्र आभा फूट पड़ती है। वह राक्षसी तीरंदाज पर प्रहार करते हुए एक विनाशकारी प्रकाश श्रृंखला हमला करती है। ताकुतो हताश होकर अकीना को रोकने की कोशिश करता है, जो चिल्लाती है, वे बच्चों को मार रहे हैं। जैसे ही तीरंदाज गिरता है, अकीना ताकुतो की पकड़ से बाहर निकलती है, चिल्लाती है, मुझे जाने दो, जबकि शिजुया और कोकोनी देखते रहते हैं। शिजुया चिंता से भरी आंखों से एक हताश आदेश चिल्लाता है, बाहर मत जाओ, यहाँ वापस आओ। शिजुया और कोकोनी एक विशालकाय की तरह सदमे में ऊपर की ओर देखते हैं। छायादार आकृति उभरती है, आसपास खून बिखरा हुआ है। शिजुया खून से लथपथ भयावहता से घूरता है। एक महत्वपूर्ण स्मृति बहुत देर से सामने आती है। एक सिस्टम विंडोसी गोलेम को प्रकट करती है, जो कि महत्वपूर्ण क्षति में कमी के साथ एक स्तर 40 का विशालकाय है। उसे याद आता है कि गोलेम एजियोलैंड में एक सहयोगी इकाई थी, जिसका उद्देश्य कालकोठरी के प्रवेश द्वारों की रक्षा करना था। शिजुया को याद है कि खिलाड़ियों ने एक बग का फायदा उठाया था, गोलेम का उपयोग करके आसानी से मालिकों का शिकार किया था। अंधेरी गुफा में कोकोनी लड़खड़ाती है क्योंकि शिजुया गंभीर निहितार्थों को समझती है। खतरनाक छाया तीरंदाज फिर से प्रकट होता है, उसका हाथ अंधेरे अशुभ ऊर्जा से चटक रहा है। अचानक अदृश्य प्रक्षेपास्त्र पीछे से विशाल गोलेम में टकराते हैं। कोकोनी चिल्लाता है क्योंकि छाया तीरंदाज एक गिरी हुई आकृति से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू करता है। राजा छाया तीरंदाज तीव्रता से चमकता है, एक सिस्टम संदेश हिडन गुफा के विजेता की घोषणा करता है। तीरंदाज शिजुया को संबोधित करते हुए सवाल करता है कि क्या वे उसके लिए सिर्फ नामहीन राक्षस है। तीरंदाज ने उपहास किया, और ये तुम्हारे लिए बस एक खेल है। हमारा क्रोध, हमारे बंधन केवल डिजाइन किए गए हैं। शिजुया अपनी शक्ति को सक्रिय करने पर विचार करता है। सिस्टम विंडो खिलाड़ी के पीछा करने की चेतावनी देता है। कोकोनी, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो जाती हैं, चुपचाप उसके निर्णय पर सवाल उठाती है। वास्तव में सक्रिय शिजुया अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता को प्रकट करता है। खिलाड़ियों का पीछा करने और फायरबॉल प्राप्त करने के लिए आकर्षित, अब छाया में लिपटा हुआ, वो रक्षात्मक रुख और पवित्र प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्लैंप एरो प्राप्त करते हुए राजा छाया तीरंदाज टिप्पणी करता है, कभी कभी इस खेल में त्रुटियां होती हैं,
शिजुया आंखें चमक रही है, निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है, घोषणा करता है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वो एक फायरबॉल लॉन्च करता है, राजा छाया तीरंदाज पर दूसरे हमलावर के साथ अपने हमले का समन्वय करता है। शिजुया की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि संयुक्त हमले से एक सहकारी हमला विशेषता सक्रिय होती है। वह विशेषता द्वारा सशक्त एक शक्तिशाली चार्ज तलवार प्रहार के साथ पीछा करता है। राजा छाया तीरंदाज बिखर जाता है, उसके छेदे हुए हिस्से से नीली ऊर्जा फूटती है। फॉर्म शिजुया गिरते हुए तीरंदाज से सवाल करता है, क्या तुम पीछे छूटे लोगों की भावनाओं को समझ सकते हो? सिस्टम नोटिफिकेशन शिजुया दुर्लभ लूट और हासिल किए गए तकनीकी शॉट कौशल को भर देते हैं। वह पराजित दुश्मन से अधिक शक्ति, तेज मन और मीठा मन कौशल प्राप्त करता है। शिजुया चटकती नीली ऊर्जा के बीच उतरता है, जबकि नीचे डरे हुए खिलाड़ी चिल्लाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। वो विशाल पत्थर के समुद्री गोलेम के सामने एक अकेला व्यक्ति उतरता है। शिजुया के हाथ से नीली रोशनी निकलती है क्योंकि वह अकीना और ताकतों के बारे में सोचता है। वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, ऊर्जा बढ़ती है, स्वीकार करती है उनके अनकहे बोझ को सहना तुम्हारा मिशन। चमकती आंखों से शिजुया घोषणा करता है, मैं इसे ले लूंगा। जैसे ही गोलेम की विशाल मुट्ठी नीचे उतरती है, लेवल 40 का गोलेम हमला करता है। उसकी मुट्ठी बहुत बड़ी है, जिससे 50% नुकसान कम होता है। शिजुया जानता है कि सीधी लड़ाई नासमझी है, लेकिन कीमती समय खरीदने का संकल्प लेता है। गोलेम का विशाल पैर नीचे गिर जाता है। जैसे ही शिजुया धरती को हिला देने वाले स्टॉर्म से बचता है, गोलेम के धातु के पार्श्व भाग पर अचानक उग्र विस्फोट होता है। शिजुया तेज मैना से सशक्त मानता है कि अब वो बेहमत को हरा सकता है। चमकीले लगातार विस्फोटों ने गोलेम के ऊपरी धड़ को हिला दिया। वो गोलेम के पैर पर एक हताश, जमीन हिला देने वाला मुक्का मारता है। गोलेम की आंख एक अशुभ लाल रंग की रोशनी से चमकती है, जो खतरे का संकेत देती है। शिजुया की चमकती नीली आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो ऊपर से आसन्न खतरे को भांप लेता है। गोलेम अपनी आंख से एक विनाशकारी लाल ऊर्जा किरण एक्सरस छोड़ता है। शिजुया हताश होकर भागता है। गोलेम की विनाशकारी किरण उसके पीछे जमीन को चीरती हुई जाती है। गोलेम की आंख से एक नहीं बल्कि कई जलती हुई लाल किरणें निकलती हैं। शिजुया मुश्किल से जमीन को चीरती हुई विनाशकारी ऊर्जा से बच पाता है। वो रक्षात्मक रुख अपनाता है, उसकी बांह पर एक क्रिस्टलीय नीली ढाल बन जाती है। किरणों के फटने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट की शक्ति से शिजुया उड़ जाता है, खून से लथपथ और घायल हो जाता है। गुफा के प्रवेश द्वार से काकोनी उसका नाम चिल्लाता है और डर कर देखता है। घायल शिजुया को पता चलता है कि जब तक वो उसका ध्यान खींचता है, तब तक निकासी में बहुत समय लग जाता है। गोलेम की छाया उसके ऊपर पड़ जाती है। हिलने डुलने में बहुत कमजोर होने के कारण उसे डर लगता है कि यह अंत है। अचानक एक चीख अराजकता को चीरती है, रास्ते से हट जाओ, आगे बढ़ो। अकीना ताकुतो के पीछे शिजुया को आसन्न विनाश से दूर धकेलता है। अकीना और ताकुतो शिजुया को एक तरफ धकेलते हैं क्योंकि गोलेम की मुट्ठी उनके पिछले स्थान पर गिरती है। विशाल पत्थर की मुट्ठी जमीन में धंस जाती है, जिससे तीनों बाल बाल बच जाते हैं। गोलेम रुक जाता है, उसके धातु के हाथ भींच जाते हैं, उसके जोड़ों से चिंगारी निकलती है। शिजुया खून से लथपथ और हैरान होकर जमीन से एक हैरान कर देने वाला शब्द बोलता है। गोलेम का सिर घूमता है, उसकी लाल आंखें एक नए लक्ष्य पर टिक जाती है। शिजुया को भयावहता के साथ एहसास होता है कि एग्रो उसके बचावकर्ताओं की ओर स्थानांतरित हो गया है। उसे एक महत्वपूर्ण विवरण याद आता है। गोलेम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। शिजुया को लगता है कि कोई और हमला कर रहा है, जिससे उसका ध्यान पहचान की सीमा के भीतर आ जाता है। पवित्र प्रकाश के आशीर्वाद को सक्रिय करते हुए शिजुया संकल्प लेता है, मैं इसे निकासी करने वालों पर हमला नहीं करने दे सकता। वह अपने पैर को जमीन पर रखता है ताकि गोलेम के पुनर्निर्देशित क्रोध को रोक सके। शिजुया छलांग लगाता है। एक छोटा सा आकार गोलेम के विशाल धातु के ढांचे को चुनौती देता है। वो उनकी कमजोरी को याद करता है। नीली ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर चमकती है क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ता है। इसके बचाव को पार करते हुए वो मोटे कवच को देखता है, लेकिन इसके सीने को निशाना बनाता है। एक सीधा प्रहार, नीली रोशनी फूटती है क्योंकि वो गोलेम के उजागर ऊर्जा कोर पर हमला करता है। गोलेम का विशाल हाथ उसे कुचलने के लिए झूलता है, लेकिन शिजुया केंद्रित रहता है। उसका हाथ भयंकर रूप से चमकता है। नीली शक्ति अपार एकत्रित ऊर्जा के साथ चिटकती है। शिजुया स्वीट मैना को सक्रिय करता है। उसका हाथ विनाशकारी नीली रोशनी का एक धुंधलापन बन जाता है। चमकीले लगातार विस्फोट अब गोलेम की छाती पर लगातार प्रहार करते हैं। निरंतर बमबारी से गोलेम का ऊपरी धड़ स्पष्ट रूप से चकनाचूर हो जाता है। इसका कोर एक चमकदार रोशनी में विस्फोट करता है, जबकि कोकोनी नीचे से देखता है। कोकोनी डरी हुई देखती है, उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह शिजुया का नाम पुकारती है। एक चमकदार सुनहरी रोशनी में फंसकर शिजुया को एहसास होता है, धिक्कार है, मैं इसके झांसे में आ गई। उसकी आंखें भारी रोशनी को दर्शाती हैं और वह सवाल करता है, क्या यह अंत है? गोलेम के विस्फोट बिंदु से सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आकाश की ओर फूटता है। दूर से प्रकाश की किरण एक अंधेरे अशुभ चट्टान के चेहरे के पास चमकती है, जहां एक नई आकृति उभरती है। चमकती नीली हाइलाइट्स वाला एक भव्य बख्तरबंद योद्धा घूमती हुई धुंध के बीच खड़ा है। समय की एक झलक दिखाती है। शैडो आक्रमण के 72 घंटे बीत चुके हैं, जबकि पहाड़ों पर धुआं उठ रहा है। एक सैन्य हेलीकॉप्टर अंधेरे को चीरता हुआ नीचे एक तबाह धुंधले जंगल का सर्वेक्षण करता है। हेलीकॉप्टर एक गहरे धुएं वाले गड्ढे के ऊपर मंडराता है, जिसके केंद्र में एक अजीब लाल निशान है। एक आकृति गड्ढे के किनारे पर उतरती है, चिल्लाती है, TSK, इसे ले जाया गया। मैंने रोशनी देखी और सीधे यहां उड़ाया।
लाल बालों वाली आकृति अपनी मुट्ठी भींच लेती है, जबकि उसका साथी अनुमान लगाता है शायद ये दुश्मन का आत्मविनाश था। वो एक विशाल हथियार चलाते हुए उपहास करती है, क्या हमारे अलावा कोई और है जो उन राक्षसों को घेर सकता है? उसके हरे बालों वाले सहयोगी ने शांति से सुझाव दिया कि अज्ञात जीवन रूपों ने एक दूसरे को मार डाला होगा। फिर वो दूर से एक सिलहुट देखता है, हम जैसा कि पहले से बख्तरबंद योद्धा दिखाई देता है। एक क्लोजअप में प्रभावशाली योद्धा का हेलमेट और भेदी चमकती नीली आंखें दिखाई देती है। लाल बालों वाली लड़की सत्सुकी उसे देखती है और कहती है, कुलीन राक्षस। जैसे ही वो अपना हाथ जमीन पर पटकती है, सत्सुकी मुस्कुराती है, अपने विशाल नारंगी चमकते हथौड़े को उठाती है। मजबूत लग रहा है ना? उसकी आंखें लाल रोशनी से चमकती है, एक शिकारी मुस्कान फैलती है, यह मेरा मनोरंजन करेगा, है ना? हरे बालों वाला तीरंदाज एक तीर चलाते हुए आहें भरता है, क्षमा करें, हम आपके लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक बार सत्सुकी को बढ़ावा मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सत्सुकी हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसका साथी कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही एक हरे रंग की ऊर्जा का वार हवा में कटता है, बख्तरबंद योद्धा आसानी से तीरंदाजे के तेज हरे रंग के हमले को चकमा दे देता है। सत्सुकी चट्टानी जमीन पर पराजित होकर लेटी है, उसके मुंह से खून बह रहा है। हरे बालों वाली तीरंदाजा अब अकेली खड़ी है, प्रभावशाली योद्धा का सामना कर रही है, जबकि सत्सुकी अशक्त बनी हुई है। योद्धा का ब्लेड उसके गले पर है। तीरंदाजा सोचता है, यह उन दुश्मनों से अलग है जिनका मैंने अब तक सामना किया है। योद्धा नीचे देखता है, क्योंकि तीरंदाजा एक पूरी तरह से अलग वर्ग को स्वीकार करता है। योद्धा की आंखों में एक खतरनाक चमक चमकती है, जो अव्यक्त इरादे का संकेत देती है। तीरंदाजा देखता है, आश्चर्यचकित होता है क्योंकि योद्धा अलग हो जाता है। अपनी पीठ मोड़ते हुए बख्तरबंद आकृति दूर चमकते हुए समुद्री दृश्य की ओर चलती है। सत्सुकी ठीक होते हुए उग्र रूप से चिल्लाती है, क्या तुम मुझे कमाक रहे हो? तुम अंतिम प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? उसका साथी सोच समझकर सोचता है, या क्या कोई और बड़ा लक्ष्य है? रमित शिज़ुया कराता है। उसकी दृष्टि तैरती हुई आकृतियों से धुंधली हो जाती है। उसकी तीखी नीली आंख खुल जाती है, उसके गाल पर एक ताजा खरोंच आ जाती है। वो एक शराबी खरगोश के आलीशान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे उसने मासूमियत से पास में रखा था। यह वो है जो अपरिचित किताबों की अलमारियों को स्कैन करते हुए बड़बड़ाता है। उसकी नजर चौड़ी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह एक लड़की का कमरा है, क्योंकि वो किसी को सोता हुआ देखता है। शिज़ुया बिस्तर पर सीधा खड़ा हो जाता है, भ्रम में अपना सिर पकड़ता है। वो अपने दाहिने हाथ को देखता है, जो अब एक राक्षसी बख्तरबंद पंजा बन गया है। क्या गोलेम के कोर और छाया के टुकड़ों ने उसके शरीर को फिर से संगठित किया? एक सिस्टम अधिसूचना नए जुड़वा दानव और गोलेम लक्षणों को प्रकट करती है, जो बॉस राक्षस कौशल को अवशोषित करती है। उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति अब एक स्तर 25 खिलाड़ी से प्रतिद्वंद्वी है। अवशोषित क्षमताओं द्वारा आंकड़े बढ़ाए गए हैं। शिज़ुया बिस्तर पर बैठ जाता है, उसका राक्षसी हाथ प्रदर्शन पर है। सोच रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यहाँ क्यों हूँ? जैसे ही उसे खाने की आकर्षक खुशबू का एहसास होता है, उसका ध्यान भटक जाता है। फिर उसे एक बेसुरी सी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे अपने कान ढकने पड़ते हैं। गंध का स्रोत, एक पैन में पूरी तरह से तला हुआ अंडा। नीले बालों वाली एक लड़की हेडफोन लगाए हाथ में पेन लिए मुड़ती है और पूछती है, ओह, तुम जाग रहे हो? शिज़ुया अभी भी भ्रमित एक दरवाजे से झांकता है, क्योंकि वो उसे आश्वस्त करती है कि नाश्ता लगभग तैयार है। वो एक आह भरता है, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद है, जो स्पष्ट रूप से स्थिति से भ्रमित है। शिज़ुया शांतिपूर्ण घरेलू दृश्य पर विचार करता है, इसे बाहर जलते बर्बाद शहर के साथ तुलना करता है। उजाड़ युद्धग्रस्त शहर के दृश्य पर बारिश बरसती है, इमारतें अभी भी सुलग रही हैं। अंदर लड़की शिज़ुया से पूछती है कि सब कैसा है, जबकि वे एक मेज पर बैठे हैं। खिड़की से बारिश दिखाई दे रही है। शिज़ुया विनम्रता से कहता है कि खाना स्वादिष्ट है, हालांकि उसे भूख नहीं लग रही है। उसका मेजबान जोर देता है कि उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं है, यह स्वीकार करते हुए कि उसका खाना बनाना बहुत अच्छा नहीं है। वो बताती है कि उसके पास कप नूडल्स और उसके आरामदायक अपार्टमेंट में एक हफ्ते तक चलने के लिए पर्याप्त सामान है। फिर वह खुद को सही करती है, ये बताते हुए कि उसे खोजने के बाद उसने अपनी खरीदारी खो दी, लेकिन उसे आश्वस्त करती है कि यह उसकी गलती नहीं है। शिज़ुया सवाल करती है कि वह उसे गिरने के बाद अकेले यहाँ कैसे ले आए। वो लापरवाही से गोल्फ कार्ट का उपयोग करके और फिर उसे ऊपर की ओर खींचकर ले जाने के बारे में बताती है, ये टिप्पणी करते हुए कि वह बहुत भारी नहीं था। वह पूछता है कि क्या उसे अपने रास्ते में किसी राक्षस का सामना करना पड़ा, जिस पर वह बस जवाब देती है, नहीं। क्यों? लड़की कबूल करती है कि उसने पूरे समय शिज़ुया के बारे में कुछ अजीब महसूस किया है। शिज़ुया परिस्थितियों के बावजूद उसके डर या चिंता की आश्चर्यजनक कमी को नोट करती है। वो ध्यान से देखता है, ऐसा लगता है जैसे आप मारे जाने के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि वो वापस देखती है। लड़की सोच समझकर सहमत होती है, आप सही है, शायद। वो मुस्कुराती है, याद करते हुए, मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वे लोग। उसकी आंखें अतीत के डर के साथ चौड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में मुझ पर हमला नहीं करते हैं। एक फ्लैशबैक उसे शांति से बैठे हुए दिखाता है, जबकि अंधेरे आंकड़े और राक्षस खंडहरों के बीच उसे अनदेखा करते हैं। उसने उन्हें उकसाने की भी कोशिश की, इस तरह से हमला करने के लिए चिल्लाया क्योंकि एक राक्षस पास में हमला कर रहा था। फिर भी एक विशालकाय राक्षस बस मंडराता रहा। वे मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वर्तमान में वापस वो खुशी से सुझाव देती है, मुझे लगा कि शायद मेरे पास किसी तरह की महाशक्ति है, आपके दाहिने हाथ की तरह। शिज़ुया गंभीर दिखते हुए पूछता है, ये थोड़ा अलग हो सकता है, क्या आप कोई अजीब पैनल देख सकते हैं? वो खड़ा है, उसकी राक्षसी भुजा शुरू होते ही चटकती है।
यह एक हास्यास्पद कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन उसका हाथ एक विशाल चमकती हुई नीली ऊर्जा ब्लेड में बदल जाता है क्योंकि वह बताता है, मेरी क्षमताएं एज और लेन नामक एक गेम से जुड़ी हुई लगती हैं। शिजुया विस्तार से बताता है, मेरे पिछले अनुभव पुष्टि करते हैं कि आपदा उस गेम से संबंधित है। उनके मेजबान ने मजाकिया ढंग से दावा किया। मेरी क्षमताएं शिजुया की उलझन में अधिक अद्भुत लगती है। वो गंभीरता से निष्कर्ष निकालता है, अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो मानवता बहुत ही भयानक स्थिति में है। फिर वो अपने पैरों को क्रॉस करके पूछती है, तो अब तुम क्या करने जा रही हो? शिजुया दृढ़ता से कहती है, हमें जल्दी से रिंकाई को छोड़कर काइस जाना होगा। वह समझाता है कि उसके साथी काइस में है, उन्हें उनकी सुरक्षा की जांच करने की आवश्यकता है। जबकि वह सोचती है, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है क्योंकि वो सोच समझकर कहती है। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो घोषणा करती है, मैं भी आ रही हूँ। शिजुया उससे सवाल करती है, रुको, अगर तुम्हारा गुण आर है, क्या अकेले काम करना सुरक्षित नहीं है? वो पीछे झुकती है, स्वीकार करती है, मैं अकेले कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इसके विपरीत मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इसके अलावा तुम भी इतनी आसानी से मरने वाले नहीं लगते। वो उसके खिलाफ झुकते हुए कहती है। अचानक लड़की मेज पर गिर जाती है, उनके ऊपर एक काला अशुभ बादल घूमता है। शिजुया की तीखी नजर संकुचित हो जाती है, वातावरण में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए। अपार्टमेंट के दरवाजे से एक अलग क्लिकिंग ध्वनि नीले बालों वाली लड़की को चौंका देती है। ये ध्वनि, शिजुया बड़बड़ाता है, उसका ध्यान प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। दरवाजे का हैंडल हिलता है, उसे एहसास होता है कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शिजुया जल्दी से चुप रहने का संकेत देता है। उसकी राक्षसी भुजा तैयार है क्योंकि लड़की देखती है, घबराई हुई, इसे मेरे लिए छोड़ दो, छिप जाओ, वह निर्देश देता है। उसकी आंखें एक सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ती हैं। जैसे ही वो छिपने के लिए छटपटाती है, शिजुया शांति से उनके नाश्ते की प्लेटें उठाता है। वह रसोई के चाकू को पकड़ता है, उम्मीद करता है, मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक गलत अलार्म है। शिजुया के रूप में दरवाजा चरमराता है, उसका राक्षसी हाथ आंशिक रूप से दिखाई देता है। एक शांत नमस्ते के साथ अदृश्य आगंतुक का स्वागत करता है। 3 रहस्यमय हुड वाली आकृतियां दहलीज पर खड़ी हैं, उनके चेहरे छायादार और गंभीर हैं। शिजुया, जिसका हाथ अब सामान्य और पट्टीदार दिखाई दे रहा है, एक निहत्थे मुस्कान के साथ पूछता है, आप कौन हैं? नए लोगों में से एक टोपी पहने हुए युवक ने माफी मांगी, यह बताते हुए कि उन्हें लगा कि अपार्टमेंट खाली था। शिजुया ने उन्हें आश्वस्त किया, इसके बारे में चिंता मत करो, इस स्थिति में जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? एक अन्य आकृति अपने चश्मे को ठीक करते हुए बताती है कि वे राक्षसों से भाग रहे थे और किसी को भी जीवित पाकर आश्चर्यचकित थे। शिजुया उन्हें बारिश और छिपे हुए राक्षसों से आश्रय देते हुए अंदर बुलाता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, शिजुया विनम्रता से पेश आता है, मैं कुछ पेय लाता हूँ, कृपया बैठ जाएं। 3 बचे हुए लोग कमरे में अनिश्चित रूप से खड़े हैं। उनमें से एक महिला झिझकते हुए बोलना शुरू करती है। एक कोने में छिपी हुई नीले बालों वाली लड़की चुपचाप नए आने वाले व्यक्ति को शौचालय के लिए निर्देशित करती है। नीले बालों वाली लड़की अपने छिपने की जगह से घबराहट से देखती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। शिजुया पे लेकर लौटता है, विनम्रता से कहता है, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। 2 पुरुष बचे हुए लोगों को चश्मा पहने हुए आदमी ने उन्हें समायोजित किया, उत्सुकता से पूछा, मैं इस बारे में सोच रहा था। आपका दाहिना हाथ? शिजुया शांति से खड़ा है, उसकी पट्टीदार दाहिनी भुजा उसकी छाती पर रखी हुई है। मैं पिछले महीने गिर गया और घायल हो गया। शिजुया झूठ बोलता है क्योंकि टोपी वाला आदमी टिप्पणी करता है, अकेले रहना मुश्किल होगा। शिजुया ने पुष्टि की कि उसके पास बहुत सारी आपूर्ति है, ऑनलाइन स्टॉक की गई है। कभी नहीं सोचा था कि वे इतने महत्वपूर्ण होंगे। चश्मा पहनने वाला अचानक अराजकता के बारे में आहें भरता है, फिर शिजुया की योजनाओं के बारे में पूछता है, जबकि टोपी वाला आदमी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करने का सुझाव देता है। शिजुया सहमत है कि अपार्टमेंट आदर्श है, लेकिन लोगों के लिए नोट्स भीड़भाड़ वाले हैं। टोपी वाला आदमी मुस्कुराता है, लेकिन 3 लोगों के साथ ये ठीक होना चाहिए, है ना? टोपी वाला आदमी अचानक चिल्लाता है, शिजुया के सिर पर एक धातु की पाइप घुमाता है। शिजुया की घायल भुजा तुरंत बदल जाती है, नीली ऊर्जा चमकती है क्योंकि उसकी राक्षसी शक्ति जागृत होती है। शिजुया की राक्षसी भुजा सहजता से पाइप को रोकती है, टोपी वाले आदमी को पीछे की ओर खींचते हुए इसे तोड़ देती है। चश्मा पहनने वाला नत्सु एक तेजे निकालता है, इसे सीधे शिजुया पर निशाना बनाता है। शिजुया तेजी से झुकता है, तेजे के कांटे उसके सिर से बाल बाल बच जाते हैं। शिजुया के बचाव के पैतरे को जारी रखते हुए तेजे बेकार में हवा में फायर करता है। एक फ्लैश में शिजुया एक तेज किक मारता है, जिससे चश्मा पहनने वाला गिर जाता है। कमीने, टोपी वाला आदमी गुर्राता है, होश में आता है और फिर से शिजुया पर झपटता है। शिजुया अपनी चमकती नीली भुजा से एक विनाशकारी प्रहार करता है, हमलावर को बीच में ही पकड़ लेता है। टोपी वाला आदमी कमरे में फेंक दिया जाता है, जबकि फर्श पर चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने कहा, राक्षस। भयभीत चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा, क्या तुमने हमें धोखा देने के लिए जानबूझकर मानव रूप धारण किया है? शिजुया नीचे देखता है, उसकी आंखों में एक गंभीर संतुष्टि है। यह सही है, शुक्र है, मैं अब एक राक्षस हूँ। उसका राक्षसी पैर तेजा को कुचल देता है। शिजुया ने कहा, एक रक्षाहीन नागरिक नहीं। शिजुया चमकती आंखों से अपनी बदली हुई भुजा को ऊपर उठाता है, जैसे कि तुम सोच रहे हो कि मैं हूँ। अचानक नीले बालों वाली लड़की अपने छिपने की जगह से चिल्लाती है, अभी हमला करना बंद करो। कैमरा उनके पैरों पर घूमता है, तीसरे हमलावर को प्रकट करता है। एक महिला अब लड़की का सामना कर रही है। एक तेज ब्लेड चमकता है, जो नीले बालों वाली लड़की के गले पर खतरनाक तरीके से दबाया जाता है।
बैंगनी बालों वाली महिला हमलावर ने नीले बालों वाली लड़की को बंधक बना लिया है। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव है। हमलावर मुस्कुराता है, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? बंदी लड़की माफी मांगती है। शिजुया, जिसका राक्षसी हाथ अभी भी चटक रहा है, स्वीकार करता है कि उसकी योजना त्रुटिपूर्ण थी। उसने अपने दुश्मन को कम करके आका। वो उसकी सुरक्षा को मानते हुए विलाप करता है, बिना व्यवस्था वाली दुनिया में वास्तविक खतरे को अनदेखा करता है। शिजुया इस अनदेखी आतंक को पहचानती है जिसे मानव कहा जाता है। जैसे ही हमलावर का चेहरा सख्त हो जाता है, शिजुया अराजकता से घिरा हुआ खड़ा होता है। उसका राक्षसी हाथ चमकता है। जैसे ही महिला हमलावर लड़की को बंधक बनाती है, बैंगनी बालों वाली अपहरणकर्ता बताती है कि वो एक अच्छी गन से आकर्षित हुई थी। अब उसे अपने भयानक रूप पर पछतावा हो रहा है। वो घबराहट में शिजुया की बदली हुई चटकती नीली भुजा को देखती है और उसकी प्रकृति के बारे में सोचती है। शिजुआ शांति से बंधकों की अदला बदली का प्रस्ताव रखता है। उसे गुप्त रूप से पता है कि उसके हाथ में लंबी दूरी की क्षमताएं हैं। हमलावर ने और अधिक आपूर्ति की मांग करते हुए उपहास किया, जबकि नीले बालों वाली लड़की को कार्रवाई करने का एक क्षणभंगुर मौका दिखाई दिया। अचानक एक खूनी नुकीला उपांग हिंसक रूप से आगे की ओर घुस गया। नीले बालों वाली लड़की ने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि तेज हमला सामने आया। बैंगनी बालों वाला हमलावर हौंकता है। शिजुया की राक्षसी शक्ति द्वारा छाती में घुसा हुआ मुक्त होने के बाद नीली बालों वाली लड़की तुरंत टोकवो की शिजुया को रास्ता दिखाते हुए पुकारती है। पराजित हमलावर ने अंतिम बार ना कहा, क्योंकि शिजुया और लड़की आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। नीली बालों वाली लड़की हौंकती है, एक विचार बुलबुला प्रकट करता है कि तलवार है। शिजुया घूरता है, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके दृश्य में खून के छींटे दिखाई देते हैं। एक विशाल नीली रेखाओं वाली छाया आकृति कुलीन स्तर 41 पुष्टि करती है, तो यह वही है। गिरे हुए हमलावर के ऊपर अंधेरा छा जाता है, जो एक गंभीर मोड़ या चरित्र के दृष्टिकोण का संकेत देता है। एक गेम इंटरफेस अजूर लैंड में नफरत पीछा स्थिति की व्याख्या करता है, जो खिलाड़ी की मृत्यु से शुरू होती है। इस स्थिति में बदला लेने से खिलाड़ियों को खोई हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। एक शक्तिशाली शूरवीर को विजयी दिखाया गया है। शिजुया ने नीले बालों वाली लड़की को तुरंत धक्का दिया, उसे बताया, आगे भागो। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भय से ऊपर देखता है, क्योंकि एक विशाल काला ब्लेड उस पर गिरता है। हमला होते ही खून तेजी से फूटता है। चश्मा पहनने वाले को एहसास होता है कि उसका लक्ष्य दुर्जय बख्तरबंद आकृति है। तलवार उठाई हुई ठंडी निश्चितता के साथ घोषणा करता है, मैं। बख्तरबंद आकृति की अपार शक्ति से शिजुया हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंका जाता है। वो एक बड़ी खिड़की से टकराता है, उसके चारों ओर कांच फट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विशाल शूरवीर इमारत से छलांग लगाता है, शिजुया के पीछे तेजी से नीचे उतरता है। हवा में शिजुए ऊर्जा को प्रवाहित करता है, अपने हाथों में तीव्रता से चमकती हुई शक्ति के चमकीले गोले बनाता है, जो उसके पीछा करने वाले के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार होते हैं। शूरवीर की तलवार ऊंची उठी हुई है, एक और विनाशकारी प्रहार करने के लिए तैयार है। शिजुया एक ढलान वाली बारिश की सतह पर टकराता है, अपना संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करता है। उसका बख्तरबंद विरोधी एक जबरदस्त छींटे के साथ उतरता है, लगातार दूरी कम करता है। शूरवीर देखता है कि शिजुया पास की इमारत के प्रवेश द्वार की ओर भाग रहा है। शिजुया अथक शिकारी से बचने की कोशिश में सीढ़ियों की एक उड़ान पर भागता है। शिजुया सीधे प्रहार के बल से चौंककर अपने कंधे को पकड़ लेता है। वो अपनी चढ़ाई जारी रखता है, इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंचता है। लैंडिंग पर रुकते हुए शिजुए ऊर्जा पिघलने और पवित्र प्रकाश के आशीर्वाद को सक्रिय करता है। हरी ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि वो स्वीकार करता है कि उसकी शारीरिक शक्ति अभी तक कुलीन राक्षस स्तर की नहीं है। शूरवीर का बख्तरबंद पैर सीढ़ियों पर जोर से टकराता है, लगातार उसका पीछा करता है। तलवार खींचे हुए चमकता हुआ शूरवीर अपनी खतरनाक चढ़ाई जारी रखता है। शिजुए मुड़ता है, सीढ़ियों से नीचे मीठे मोनोब्लास्ट की बौछार करता है। बख्तरबंद शूरवीर ऊर्जा प्रक्षेप्य के माध्यम से अविचलित होकर हमला करता है। अब एक छायादार आकृति शिजुया चौथी मंजिल की लैंडिंग पर पहुंचता है, उसका हाथ चमक रहा है। नीचे से शूरवीर ऊपर की ओर एक सटीक नीला तकनीकी शॉट फायर करता है। शूरवीर अपनी नीली तलवार चटकाते हुए एक शक्तिशाली हमले के लिए तैयार होकर आगे बढ़ता है। नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर सीढ़ी को चीरती हुई नीचे गिरती है। शिजुया शूरवीर के ब्लेड के विनाशकारी चाप से बाल बाल बचता है। वो पीछे की ओर देखता है, एक दृढ़ निश्चयी नजर से वो बुदबुदाता है, जैसा कि मैंने सोचा था। शिजुया जवाबी हमला करता है। नारंगी ऊर्जा का एक केंद्रित विस्फोट ऊपर की ओर करता है। वह गेम के 2D मैप को याद करता है। इसकी महत्वपूर्ण खामी जिज्ञासु एक्सेस डेटा को महसूस करता है। शिजुया की रणनीति सामरिक लाभ के लिए संकीर्ण बहुस्तरीय इलाके का फायदा उठाना। शूरवीर एक पोखर में कदम रखता है। शिजुया की रणनीति को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं होगा। लपटों के बीच से छलांग लगाते हुए शिजुया फायरबॉल को सक्रिय करता है, ये जानते हुए कि यह अंत तक की लड़ाई है। फायरबॉल विस्फोटक बल के साथ शूरवीर के पैरों पर फटता है। आग के विस्फोटों की एक श्रृंखला इमारत के बाहरी हिस्से पर चढ़ती है। शिजुया ऊपर से देखता है, क्योंकि शूरवीर शांत भाव से धधकती सीढ़ियों से चलता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह देखता है कि शूरवीर नरक से बिना किसी चोट के बाहर आ गया है। रात में पुजारी जैसा कौशल संत की सांस दिखाई देती है, क्योंकि उसके चारों ओर हरी ऊर्जा घूमती है। मूसलाधार बारिश के बीच रात को आश्चर्य होता है कि क्या अन्य छायाएं भी मौजूद हैं। शिजू एक और नारंगी धमाका करता है, जबकि हरी ऊर्जा भी रात पर केंद्रित हो जाती है। वह आंतरिक रूप से स्वीकार करता है कि ये नए दुश्मन गुफा राक्षसों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर है। शिजुया पीछे देखता है, पसीना टपकता है, भारी खतरे को स्वीकार करता है।
वह इलाके का फायदा उठाकर ट्रेन से बचने की याद करता है, ये जानते हुए कि ये दुश्मन दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। बिजली नाटकीय रूप से शहर के ऊपर अंधेरे बारिश से भरे आसमान को चीरती है। सीढ़ियों पर शिजुया खिड़की के बाहर बिजली चमकती हुई देखता है। शिजुया को अचानक एक नई योजना का एहसास होता है। बस वो सीढ़ियों से ऊपर एक दरवाजे की ओर देखता है, अपने अगले कदम पर विचार करता है। बाहर एक भारी बूट बारिश में जोर से नीचे गिरता है। नीले बालों वाली लड़की भीगी हुई स्पष्ट चिंता के साथ शिजुयू का नाम पुकारती है। वो शिजुयू की सुरक्षा के डर से इमारत से हो रही अराजकता को उत्सुकता से सुनती है। उसका ध्यान एक नए छायादार व्यक्ति की ओर जाता है जो अजीब हरी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। वह अनुमान लगाती है कि क्या यह नया आगमन पिछले दुर्जय दुश्मन से जुड़ा है। उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ जाती है, यह महसूस करते हुए कि स्थिति पहले से कहीं अधिक भयानक है। हताश होकर वह अपने आसपास के वातावरण को देखती है, सोचती है कि वो संभवतः कैसे मदद कर सकती है। नीले बालों वाली लड़की को अचानक एक विचार आता है। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं। बस इतना ही, मैं इसका उपयोग करूंगी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ सिकुड़ जाती हैं। बिना किसी लक्ष्य के मदद करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्प। बाहर नई हरी ऊर्जा वाली आकृति अशुभ रूप से खड़ी है क्योंकि कार की हेडलाइट्स बारिश को भेद रही है। तूफान से तबाह हुए शहर के दृश्य में बिजली चमकती है, ऊंची इमारतों को रोशन करती है। शिजुया अब बारिश से भीगी हुई छत पर अपनी मुट्ठी बंद करके आगे क्या होने वाला है इसकी तैयारी कर रहा है। वो छत पर बने प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है। बारिश उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका रही है। नीचे हरे रंग का बख्तरबंद शूरवीर भयानक ऊर्जा के साथ धड़क रहा है। एक दुर्जय नया खतरा। शिजुया नीचे देखता है, उसके होठों पर एक जानकार मुस्कुराहट खेल रही है। ऐसा लगता है नीली ऊर्जा का एक विशाल भावर बहुत नीचे घूमता है, पुष्टि करता है, मैं कोने में फंस गया हूँ। अपनी चमकती आंखों में भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ शिजुया घोषणा करता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। शहर में बारिश हो रही है और गगनचुंबी इमारत के ऊपर नीली ऊर्जा चमक रही है। शिजुया छत पर चमकते नीले चिन्ह के भीतर फंसे शूरवीर का सामना करती है। शूरवीर एक विशाल ऊर्जा धनुष खींचता है जो सीधे विद्रोही शिजुया पर निशाना साधता है। इसका दिव्य कवच चमकता है, दुर्जय धनुष तीव्र शक्ति से चटकता है। अचानक एक विशाल हथौड़ा लिए एक राक्षसी छाया प्रकट होती है जो शूरवीर के लक्ष्य पर सवाल उठाती है। शूरवीर चौंक जाता है, ऊपर देखता है, पूछता है, तुम किस पर निशाना साध रहे हो? छायादार आकृति अपने विशाल हथौड़े को विनाशकारी बल के साथ नीचे पटकती है। प्रभाव से छत टूट जाती है जिससे शूरवीर का ऊर्जा धनुष उड़ जाता है। आकर्षक गुलाबी बालों वाली एक नई आकृति तलवार तैयार करके गिरे हुए शूरवीर का सामना करते हुए सुंदर ढंग से उतरती है। वह मुस्कुराती है, शूरवीर को चुनौती देती है, क्या तुम उस लक्ष्य को एक तरफ रख दो और मेरे साथ खेलो? नीली ऊर्जा शूरवीर को घेर लेती है और वह गुर्राता है, अपने ही जैसे लोगों की बदौलत अभी मैं वास्तव में बहुत नाराज हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की ने घोषणा की, उसकी आंखें लाल हो गई। तलवार तैयार थी। अविश्वसनीय गति के साथ वह बारिश की छत पर शूरवीर पर हमला करती है। राक्षसी पंख और एक पूंछ शूरवीर से निकलती है क्योंकि यह एक शानदार विस्फोट में फंस जाता है। शाज़िया दूर ऊपर एक कड़े तार पर झूलता है। शूरवीर के अचानक परिवर्तन को देखता है। अब एक विशाल हथौड़े से लैस गुलाबी बालों वाला योद्धा रात का मजाक उड़ाता है। एक कुलीन व्यक्ति में कोई लड़ाई की भावना नहीं, घिनौना। उसकी नजर शाज़िया के गहन संघर्ष पर जाती है। ईर्ष्या मानो उसका उत्पात। फिर भी वो आदमी है। वह कौन है? वो सोचती है जबकि शाज़िया राक्षसी शूरवीर से भयंकर रूप से भिड़ता है। रूपांतरित शूरवीर का एक क्रूर पंजा शाज़िया के चेहरे पर फट जाता है। नीली रोशनी से चमकती आंखों के साथ शाज़िया एक शक्तिशाली जवाबी हमले के लिए तैयार होता है। शिजुया एक विनाशकारी वार करता है। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा फूटती है। उसका चमकता हुआ ब्लेड जुड़ता है, बारिश से भीगी छत पर शॉक वेव भेजता है। शूरवीर का क्षतिग्रस्त कवच ठीक होने लगता है, दरारों में हरी ऊर्जा रिसने लगती है। संत की सांस की हरी धारें शूरवीर की बांह को तेजी से ढकती हैं, उसे फिर से ठीक करती है। शिजुयू को एहसास होता है कि शूरवीर की लगातार चिकित्सा उसे तब तक थका देगी जब तक कि वह लिंक को न तोड़ दे। हरे रंग की चिकित्सा रोशनी में लिपटा शूरवीर शिजुयू के हमले से उबर जाता है। शिजुया संत की सांस को रोकने और लाभ प्राप्त करने का एक तरीका खोजता है। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद शूरवीर आगे बढ़ता है। हरी ऊर्जा भड़कती है, हमला करने के लिए तैयार। अचानक शिजुया को पता चलता है कि चिकित्सा लिंक टूट गया है। क्या पुजारी को नीचे ले जाया गया? उसकी निगाह नीचे की ओर जाती है। नीचे बारिश से भीगी सड़क पर एक अकेली कार को देखती है। शिजुयो जोर से सोचता है, क्या ये कोको निचियो हो सकता है? वास्तव में कोकोन ड्राइवर की सीट से मुस्कुराता है, पुष्टि करता है, हाँ। वो हरे रंग के कवच पुजारी को देखती है, नोट करती है, जैसा कि मैंने सोचा था। ऐसा नहीं लगता कि वो हमला करेगा। उस मामले में कोकोन ने घोषणा की, उसका हाथ दृढ़ निश्चय के साथ एक लीवर को पकड़ रहा था। अचानक एक चमकदार हरी ऊर्जा किरण खुशी से उसके वाहन की खिड़की से गुजरती है। पुजारी ने आश्चर्यजनक हमला किया, उसके हाथ से हरी ऊर्जा चमक रही थी। अप्रत्याशित हमले से कोकोन की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। लंबे हरे बालों और एक अजीबोगरीब कर्मचारी के साथ एक नया खतरनाक व्यक्ति छाया से उभरता है। वह बारिश से भीगी सड़क पर खड़ा है, टिप्पणी कर रहा है, इसलिए एक नागरिक ने जवाबी हमला किया। मेरे मिशन के बाहर की चीजों में दखल देना मेरी शैली नहीं है, लेकिन वह कोकोन की कार पर नजर रखते हुए जारी रखता है। नवागंतुक एक असंगठित कुलीन राक्षस की दुर्लभ दृष्टि पर टिप्पणी करता है। बारिश से भीगी सड़क पर पैर छप छप करते हैं क्योंकि कोई तेजी से आगे बढ़ता है। नीली ऊर्जा से घिरा शिजुया नए खतरे को रोकने के लिए आगे बढ़ता है।
वह आश्चर्य से देखता है क्योंकि एक परिचित नीली राक्षसी आकृति लियोन फिर से हमला करती है। चमकती आंखों के साथ शिजुया खुद को तैयार करता है, लियोन के हमले का सामना करने की तैयारी करता है। लियोन का विशाल छायादार पंजा अविश्वसनीय गति से हवा में चीरता है। राक्षसी पंजा शिजुया को मारता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। शिजुया वार के बल से पीछे हट जाता है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा रहता है। उसकी नीली आंख निराशा से चमक उठती है और वह बुदबुदाता है, लानत है। जूतों की गर्दों में धमाका होता है, ये संकेत देते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिजुया एक पोखर में खड़ा है और सोच रहा है कि यह करीब था। अगर पहले वाला पल भर में हुआ होता तो मैं भी खत्म हो जाता। वह राक्षसी शूरवीर को देखता है और महसूस करता है कि ये लोग असल में एजो लैंड के खिलाड़ी हैं। शिजुयू घुटने टेकता है, ये जानते हुए कि उनके आंकड़े और कौशल प्रत्येक लड़ाई के साथ बेहतर होते हैं, जिससे लंबी लड़ाई नुकसानदेह हो जाती है। फिर भी वो आगे बढ़ता है। नीली आभा चमकती है, लेकिन इस विशेष लड़ाई में समय के लिए रुकना ही मेरी जीत का एकमात्र मौका है। उसकी नीली आंख दृढ़ संकल्प से चमकती है क्योंकि अचानक पास की गगनचुंबी इमारत से नीली बिजली का एक विशाल स्तंभ फूटता है। चकाचौंध करने वाली रोशनी के भीतर एक आकृति अपार परिवर्तनकारी शक्ति के साथ चमकती है। रूपांतरित लियोन अब एक कुलीन व्यक्ति जो मृत्यु के करीब है। लकवाग्रस्त स्तर 41 खतरनाक तरीके से खड़ा है। इसकी क्षतिग्रस्त तलवार अभी भी शक्ति विकीर्ण कर रही है, छत में धसी हुई है। अपनी स्थिति के बावजूद कुलीन व्यक्ति एक भयानक शॉकवेव छोड़ता है, जिसके चारों ओर बारिश बिखर जाती है। शाजुया, जिसके चेहरे से बारिश टपक रही है, गिरे हुए कुलीन व्यक्ति को बताता है कि युद्ध के मैदान की गलतफहमी के कारण उसकी हार हुई। विशाल बख्तरबंद। शाजिया ने घोषणा की कि वह दुनिया के नियमों से हार गया है, इसलिए कुलीन एक पोखर में पराजित पड़ा है। वह अपनी रणनीति बताता है, जिसमें गगनचुंबी इमारत के एंटीना को बिजली की छड़ के रूप में दिखाया गया है। शिजू बिजली के हमले से खतरनाक स्टेप वोल्टेज से बचते हुए अपने सावधान कदमों का प्रदर्शन करता है। वो स्वीकार करता है कि उसकी योजना जोखिम भरी थी, ये स्वीकार करते हुए कि लूग ने उसे मारा नहीं, बल्कि इसमें भूमिका निभाई। अपनी चटकती नीली तलवार को पकड़ते हुए शिजुया पुष्टि करता है कि उसने स्वेच्छा से वो खतरनाक जुआ खेला था। पराजित कुलीन के ऊपर एक गेम जैसा नोटिफिकेशन दिखाई देता है। अपनी आंखों के सामने अथक पीछा से बचने के लिए भागो। कुलीन की स्थिति की खिड़की टूट जाती है, फिर भी शिजुया पसीने से लथपथ देखता रहता है। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर शिजुया सदमे में देखता है क्योंकि कुलीन का शरीर गायब होने के बजाय तीव्र नीली ऊर्जा के साथ फट जाता है। अंधेरे में एक गहरी धड़कन की आवाज गूंजती है और एक अदृश्य आवाज विनती करती है, अरे अरे, क्या ये पहले से ही पर्याप्त नहीं है? एक अदृश्य आवाज रईस के जानलेवा इरादे पर सवाल उठाती है। तभी रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। रोशनी फूटती है और जमीन को बहुत जोर से चकनाचूर कर देती है। एक भयंकर लाल बालों वाली आकृति सत्सुकी उभरती है और कहती है कि भागने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से बुलाई गई एक विशाल नीली ऊर्जा तलवार सत्सुकी की ओर तेजी से नीचे गिरती है। विशाल ब्लेड सड़क पर गिरती है और बिजली के झटके छोड़ती है, जबकि सत्सुकी बाल बाल बच जाता है। सत्सुकी बेतहाशा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ यही है, ऐसा ही होना चाहिए। कोकोन अपनी कार से चिल्लाती है, रुको सत्सुकी, उन्हें दूर मत भगाओ, और सत्सुकी भाग जाती है। सत्सुकी पीछे मुड़कर देखती है, परेशान होकर कोकोन की चेतावनी पर सवाल उठाती है। हरे बालों वाला आदमी देखता है कि उसका अपना कुलीन राक्षस भी पीछे हट गया है। उसे नए आदेशों का संदेह है। कोकोन क्रोधित होकर अपनी कार की खिड़की से बाहर झुकती है, हरे बालों वाले आदमी का सामना करने के लिए तैयार। हरे बालों वाला आदमी बताता है, हमें बॉस से इकट्ठा होने का आदेश भी मिला है। कोकोन उसे विदा होते हुए देखता है, ये देखते हुए कि उसके सिग्नल उपयोगकर्ता शिजुया से अलग है। जैसा कि वह कहता है, बॉस के आदेश निरपेक्ष हैं। वह 0.61 पर एक मुलाकात का उल्लेख करता है, जिससे कोकोन को संदेह होता है कि उसके पास और भी सहयोगी हैं। कोकोन मुड़ता है, शिजुया की अज्ञात स्थिति को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देता है। शिजुया अकेला खड़ा है, बारिश और शहरी उजाड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति। एक खतरनाक पंख वाला प्राणी जिसकी एक चमकती लाल आंख है, बारिश में ऊपर की ओर देखता है।